अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना जावेद, आप लोगों के साथ एक नए प्रोग्राम के साथ। मेरे साथ हैं हारून साहब, हारून क्रिस्टी। शाकुम जी। आज थर्सडे 3 to 4 आइंदा आने वाले हर थर्सडे पे हम आपके साथ ये प्रोग्राम किया करेंगे जिसका नाम है वेट मैटर्स। वेट एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट सभी का मसला है। किसी का मसला वेट कम करना है तो किसी का मसला वेट ज़्यादा करना है। हम दोनों आप लोगों के साथ इसी मसले पे बातचीत किया करेंगे। कि हारून साहब, सर आप प्लीज़ थोड़ा सा इस बारे में बताना शुरू करेंगे कि हाँ, आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बारे में आप क्या कितने एक्साइटेड हैं, मैं कितने? इस प्रोग्राम को लेकर पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और जैसे आप लोग देख भी रहे हैं, ज़्यादा इस प्रोग्राम को लेकर एक्साइटेड हूँ। और मुझे देख के आप लोगों के जहन में क्वेश्चन भी जो है बड़ा कॉमन सा आ रहा होगा कि मैं जो हूँ वो वेट मैटर्स के ऊपर बात करूँगा। लुक हु इज़ टॉकिंग। वेल द फैक्ट इज़ कि आई हैव बीन इन ए प्रोसेस जिसके अंदर जो है आई हैव लॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 kgs एट द रेट ऑफ 1 kg पर मंथ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें डॉक्टर सदाकत साहब ने जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की। उन्होंने मुझे एक्चुअली साइंटिफिक वे सिखाए कि हम इस वेट को जो है वो कैसे लूज कर सकते हैं। सर अभी आपने जो बात की कि लुक हु इज टॉकिंग, तो मैं यही सोच रही थी कि अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे कि जब बात दोनों कर रहे हैं और दोनों वेट मैटर्स पे बात कर रहे हैं एंड कोई इतना कम हमारा भी वेट नहीं है। सो मैं तो चले जो अपनी स्टोरी का इंशाल्लाह मैं आगे चल के कुछ अगले प्रोग्राम्स में मैं भी बात करूंगी, तो लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ आपकी स्टोरी के बारे में जानने में। आप जहाँ तक अभी तरक्की की जिस सीढ़ी पे पहुंचे हैं, ये पहुंचते पहुंचते डेफिनेटली आपने बड़ा एक लंबा सफर जो है वो तय किया है। यहाँ तक पहुंचने में क्या 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 चीजें ऐसी जो मोटिवेशन बनी, जिसको आपने किया, किस तरह से आज जिस शेप में आप हैं वो कैसे पहुंचे आप? वेल बहुत एक्साइटिंग मेरी ये जर्नी रही और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस जर्नी के ऊपर हूँ और मैंने बहुत कुछ जो है वो उससे लर्न किया और बहुत कुछ लर्न जो है वो मैं कर रहा भी हूँ। एक्चुअली ये जर्नी मेरी तब स्टार्ट हुई जब मैं हाई स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गया और दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। लेकिन उसके अंदर कुछ वर्स्ट चीज़ें जो है वो हो गई। उसमें से एक मेरा वेट गेन करना जो था वो बहुत प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए फ्यूचर में बना। अच्छा। जब मैं अपनी हाई स्टडीज के लिए वहां पे गया तो मुझे खाने पीने का फूडी तो मैं ऑलरेडी हूँ बहुत ज्यादा। मुझे बहुत ज्यादा शौक जो है वो, और मेरे बाकी कोलीग्स भी जानते हैं कि स्टिल मुझे वो शौक है। और मैं ऑन रिकॉर्ड ही बात करूं कि स्टिल मैं अपने शौक को जो है वो मेंटेन कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं इसको एंडोर्स करती हूँ। और फ्यूचर में डेफिनेटली हम बताएंगे भी किस पे कैसे जो है वर्कआउट किया जा सकता है। एज फार एज आई वॉज इन इंग्लैंड, तो वहां पे मैं खाना पीना बहुत ज्यादा करता था। आई वॉज लिविंग इन लीड्स और लीड्स में बहुत ऑप्शंस खाने पीने की जो थी वो अवेलेबल थी। और यू विल नॉट बिलीव कि मुझसे अगर कोई आज भी ये पूछे कि लीड्स में किस जगह ये चीज मिलती है और कैसी, तो मैं आंख बंद करके जो रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने हर जगह जो है वो ट्राई की हुई थी। अच्छा। लेकिन मैंने इस चीज को आइडेंटिफाई कब किया, मुझे पता कब चला, ये उस टाइम हुआ जब मैंने लाहौर एयरपोर्ट को जो है हिट किया आफ्टर 2 years। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करूंगी मतलब लाइक कट। मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि ये आपने कहा कि लाहौर एयरपोर्ट पे आपने हिट किया, वहां पे रहते हुए आप इसको क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए? क्या वहां पे ये मसला मसला क्यों नहीं लगता था? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और उधर रहते हुए मुझे मसला इस वजह से लगता है क्योंकि मैं जिस एनवायरनमेंट में मूव कर रहा था उसमें सब लोग फूडी थे। अच्छा। हर कोई जो खाने पीने वाला था। और उसके अलावा जो मैंने फ्रेंड्स भी बनाए हुए थे वो ऐसे ही थे। और बल्कि अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो अगर उन फ्रेंड्स के साथ मुझे कंपेयर किया जा सके तो मैं उनमें स्लिम था। और वैसे भी वहां की जो जनरल एनवायरनमेंट थी उसके अंदर ओबेसिटी बहुत ज्यादा थी। सो मैं जब अपने आप को उनके साथ कंपेयर करता था तो मैं अपने आप को बहुत स्लिम एंड स्मार्ट समझता था। मुझे नहीं लगता था कि मेरा जो है कोई बहुत बड़ा मसला है। वहां पे एक्स्ट्रा साइज के कपड़े भी मिल जाते थे, हर चीज इजीली अवेलेबल भी होती थी, तो इट वाज नॉट ए बिग इशू। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब मैंने लाहौर एयरपोर्ट को हिट किया तो तब मुझे पता चला कि कोई चीज जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ है। सर ऐसा क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट को हिट करते साथ ही कुछ हो गया? यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे पेरेंट्स मुझे रिसीव करने के लिए आए हुए थे। अच्छा। और मेरी जो अम्मी है उन्होंने जो मुझे पहली बात बोली वो ये बोली कि हारून ये क्या हो गया? तो मैंने उनके क्या हो गया? कहती तुम्हारे वेट तुमने इतना ज्यादा जो गेन कर लिया। असल में होता है ये कि जब वहां पे बैठ के उनके साथ स्काइप करता था तो मेरा सिर्फ फेस जो है वो नजर आता था, तो इतना उनको अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा वेट जो है
वो मैंने गेन कर लिया। लेकिन जब उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली देखा और उन्होंने बल्कि मुझे दूर से वॉक करते हुए देखा मैं आ रहा हूँ, तो शी वॉज वेरी अपसेट। यानी वो छुपे रुस्तम निकले ना, वहाँ पे आप छुपे रहे। और पूरे रास्ते जो है मुझे इस चीज के ऊपर जो है वो डांट पिटती गई, और ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। अच्छा। हुआ ये कि जब मेरी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स मुझे विश करने के लिए आ रहे थे, आखिरकार इट वॉज ए बिग अचीवमेंट फॉर मी कि मैं अब्रॉड से एक डिग्री लेकर आया था सक्सेसफुली। तो वो भी यही चीज जो है वो बार बार मुझे बोलते थे कि इतना वेट गेन कर लिया, इतना वेट गेन कर लिया, इतना वेट गेन कर लिया। और उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा जो है अपसेट, मेरा कंसर्न था कि यार मैं इतनी बड़ी डिग्री बाहर से लेकर आया हूँ, उस पर मुझे कुछ कह नहीं रहा, वेट के ऊपर मुझे बार बार जो है ये लोग कह रहे हैं। और उसके फिर इफेक्ट्स मेरी जिंदगी में बड़े क्लियरली जो है मुझे नजर आने जो है वो स्टार्ट हो इसके गए। भी इफेक्ट्स, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि इसके इफेक्ट्स हुए, इसके किस तरह से इफेक्ट्स? इसके इफेक्ट जो है वो काफी बुरे हुए मेरी जिंदगी के ऊपर। उसमें ये हुआ कि मैंने लोगों को मिलना अवॉइड कर दिया, गैदरिंग्स में जाना कम कर दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ योर वेट? जस्ट बिकॉज ऑफ माई वेट, एंड बिकॉज मैं लोगों के सामने जाता हूँ तो मुझे वो बोलते हैं कि इतना वेट जो है वो गेन कर लिया है, इस पे काम करने की जरूरत है। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा जो है वो तंग कर रही थी। अच्छा, स्टिल मैं इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं कि इस टाइम तक मेरा डिनाइल ब्रेक नहीं हुआ था। ठीक है, मुझे लगता था कि कोई ज्यादा बड़ी चीज जो है इस पे मैं काम कर लूंगा। लेकिन वो डिनाइल जब मेरा ब्रेक हुआ तो दैट वाज एन अदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। सीरियसली? यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें ये हुआ कि जब मैं शॉपिंग करने के लिए, वैसे तो काफी शॉपिंग में वहां से करके रहे थे, लेकिन कोई 5-6 महीने बाद जब मैं शॉपिंग करने के लिए निकला और मैंने वहां जाके अपनी वेस्ट लाइन उनको बताया कि मुझे इस वेस्ट लाइन में ये चीज चाहिए, तो वो अगले मुझे देख के हंसते थे और कहते थे कि सर ये हमारे पास नहीं है। यू विल नॉट बिलीव कि मेरे साइज की जीन्स जो है मुझे पाकिस्तान में नहीं मिलती थी। तब मुझे क्लियरली कुछ इंडिकेशन मिली, तब भी कुछ इंडिकेशन मिली कि ये चीजें कुछ खराब हो रही। ठीक है, और मुझे बहुत ज्यादा जो है वो बाजार में जाने से भी अब शर्म आनी स्टार्ट हो गई थी कि लोग जो है जिस तरह से लोग मुझे देखते थे, जिस तरह से मुझे कपड़े नहीं मिल रहे होते थे, तो मैं एक बहुत डिफरेंट से फेज में, सेल्फ स्टीम बहुत लो हो गई थी, चुप चुप रहना स्टार्ट कर दिया था, उदास रहता था, ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करता था। और इसमें जो बहुत बड़ी गलती हो रही थी कि मैं इन सारे इमोशंस को खा के जो है मजीद खाता था। मैं यही पूछने लगी थी बिल्कुल आपसे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अगर कोई किसी चीज से रोक रहा है या मना कर रहा है या बार बार हमें उस पर कोई फीडबैक दिया जा रहा हो, तो एज का एक टाइम पीरियड होता है ना, उसमें लाइक बहुत अच्छा जी ठीक है ये कह रहे हैं ना, तो फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। और उसका गुस्सा ज्यादातर हम, वैसे हमारे कल्चर में वैसे ऐसा भी है कि हम ज्यादातर गुस्सा, पता नहीं मुझे अब वहाँ पे कल्चर ऐसा था कि नहीं, इधर का कल्चर तो मेरे ख्याल में ऐसा है कि हम खुशी और गम दोनों खा के मनाते हैं। Exactly. आप देखिएगा अगर तो खुशियां तो तब भी देगे बन रही होती हैं, अगर कोई खुदा ना आज तक कोई गम आ गया लाइफ में तो तब भी देग ही बन रही होती है। Exactly. तो मैं यही अभी बिल्कुल आपसे पूछने लगी थी कि क्या वो ये सारी फ्रस्ट्रेशन का फिर क्या असर था कि वेट बढ़ना शुरू हो गया मजीद या कम होना शुरू हो गया था? मेरा वेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। और मैंने बताया कि मैं जिस तरह के मूड में जा रहा था दैट वाज वेरी डिफरेंट। मैं अभी जैसा आपको नजर आ रहा हूँ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इसी वजह से मुझे शो का जो नाम है वेट मैटर्स वो बहुत ज्यादा पसंद है कि वेट की वजह से जो है आपकी जिंदगी में बहुत एरियाज में असर पड़ रहा होता है। लोगों के जहन में होता है कि इट्स ओनली फिजिकल, नहीं, इट्स नॉट ओनली फिजिकल, इट्स मेंटल एंड इट्स सोशल एज वेल। ठीक है, और उसके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स, आई एम द लिविंग एग्जांपल। और जहां पे मैं बैठा हुआ हूँ, दिस प्लेस इज नोन फॉर मिरेकल्स, और आई एम द मिरेकल सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आई एम रियली यू टू आल्सो, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ इट कि मेरी वो जो जर्नी है वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो स्टार्ट हुई, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा चीजें जो है सीखी। टेलिंग माई स्टोरी, उसमें फिर एक और इवेंट जो है वो बड़ा स्पेसिफिक सा और बड़ा अजीब से किस्म का हुआ, जिसको अब मैं सोचता हूँ तो मुझे जरा हंसी भी आती है, जिसको बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कुछ ऐसा सा इवेंट हुआ। यूजुअली लोग जो है वो ऐसी बातों को शेयर करते हुए जरा शर्म महसूस करते हैं, बट आई रियली लाइक टू शेयर इट बिकॉज आई नो हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो एक्चुअली मेरी इन बातों के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकेंगे। मैं किसी बेकरी में कोई चीज जो है लेने के लिए, वैसे मैं व्यूअर्स को बता दूं कि मुझे बेकरी आइटम्स जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरे वेट गेन करने की जो असल रीजन है वो बेकरी आइटम्स हैं। और बेकरी आइटम्स में मुझे लेमन टार्ट इज माई फेवरेट, स्टिल इट्स फेवरेट।
सो लेमन टार्ट ही मैं लेने के लिए गया हुआ था, और मेरी जो कार थी वो क्रॉस दी रोड खड़ी हुई थी, और मैं बेकरी से निकल के क्रॉस दी रोड जो है वो रोड को क्रॉस कर रहा था। दो बंदे मोटर बाइक से गुजरे और उन्होंने मुझे क्रॉस किया, और उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला। वर्ड मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला जो कि रिगार्डिंग माई वेट था। वो आई स्टिल रिमेम्बर कि वो गुजर रहे थे और वो पीछे मुड़ के जो नहीं स्माइल मुझे जो है वो पास कर रहे थे, और मैं वहीं रोड के बीच में खड़ा उनको बहुत गुस्से से देख रहा था कि मेरे काबू चढ़ जाए तो मैं इनको छोड़ू। उन्होंने मुझे बोला किस तरह, बट इन द नेक्स्ट 1 मिनट और 2 मिनट बाय द टाइम मैं गाड़ी में जाके बैठा तो आई रियलाइज्ड इट कि ये बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी में मेजर मसला जो है वो बन चुका है, एंड आई रियली नीड टू डू समथिंग। दैट वाज द एक्चुअल टाइम कि जब मेरा जो डिनाइल है वो किसी हद तक जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, और मैंने रियलाइज किया कि नहीं, इस पे कुछ ना कुछ जो है वो मुझे करना है। लकीली आई एम रियली लकी कि फिर डॉक्टर सदाकत साहब ने जो है इसमें मेरी बहुत हेल्प आउट की, और उन्होंने मुझे एक्चुअली बताया कि व्हाट आर द साइंटिफिक वेज। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि इवन बिफोर इंग्लैंड में अपने वेट के ऊपर काम कर रहा था, ऐसा नहीं था, एंड देयर हैज बीन टाइम्स कि जब मैंने 10 kg 7 kg बहुत इजीली जो है वो लूज किया, लेकिन जब मैंने गेन किया तो मैंने इससे भी ज्यादा जो है वो गेन करना स्टार्ट कर दिया। और लूज मैंने जैसा जनरली लोग कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप करना, लंच को स्किप करना, चीजों को स्किप करना जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसको हम डेफिनेटली कहेंगे कि विल पावर की बेस पे। यस, विल पावर की बेस पे आप अगर विल पावर के बेस के ऊपर मैंने काफी साल ये चीज जो है वो की, ठीक है। उसमें मुझे समहाउ शॉर्ट रिजल्ट्स तो मेरे, लेकिन लॉन्ग रिजल्ट्स जो थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। मैंने जो स्टार्ट एक्चुअली लिया, द स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम मुझसे पूछें कि मेरी इस जर्नी का स्टार्टिंग व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप जो कि मैंने उठाया, दैट वाज एक्चुअली फूड जर्नलिंग। कि मैंने फूड जर्नलिंग करना स्टार्ट की और मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट किया कि मैं क्या खा रहा हूँ। अच्छा। मुझे पता होना चाहिए कि मैं सारे दिन में 24 आवर्स में मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे वहां से एक्चुअली पता चला कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने साथ। अच्छा, मेरा जो दिन का टाइम था वो बड़ा अच्छा गुजरता था, और मैं भी उन लोगों में शामिल होता था जो कि यूजुअली बोलते थे कि मैं तो पानी भी पीता हूँ तो मुझे वो लग जाता है, मैं तो हवा भी लेता हूँ तो मुझे जो नहीं वो लग जाती है। लेकिन जब मैंने वेट जर्नलिंग करना स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि इस एरिया में इन टाइमिंग्स में जो है मैं बहुत ज्यादा अपने साथ ज्यादती करता हूँ, और वो टाइमिंग्स मेरे होते थे लेट नाइट। सो लेट नाइट मंचिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती थी, जो कि सबसे ज्यादा हार्मफुल है, जो कि सबसे ज्यादा यस। रात को देर तक खाना, रात को उठ के खाना, ठीक है, कि सो रहा हूं और उठ के मुझे याद है कि वो मेरी लेमन टार्ट पड़ी हुई, वो आई नीड टू ईट इट, और मैं उठ के जो है उसको खाता था, और खा के मुझे बड़ी अच्छी सी जो नींद आ जाती थी। फिर 2 घंटे बाद मुझे दोबारा याद आता था वो और चीज भी पड़ी हुई, ठीक है। सो मेरा जो फ्रिज बेसिकली था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जो है हमेशा से। कभी ऐसा हुआ कि आप नींद से उठे हो पानी पीने के लिए और जाके दरवाजा खोला हो फ्रिज का और आगे आपको लेमन टार्ट नजर आया हो, तो पानी भूल के आप लेमन टार्ट खाया और वापस आ गए? जी डेफिनेटली, ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ है। पानी में बाद में पीता था लेकिन लेमन टार्ट में पहले खाता था। पहले ऐसे बहुत से वाकयात मेरे साथ भी एक्चुअली हो चुके हैं जो इंशाल्लाह मैं आगे चल के शेयर करूंगी। कि लेटी हुई और मुझे लग रहा है कि मुझे शदीद प्यास है, दरवाजा खोला फ्रिज का तो आगे खजूर पड़ी हुई है, कभी कुछ पड़ा, यानी कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा होता था जो टेम्पटिंग होता था। एग्जैक्टली। सो मैंने अपनी फूड जर्नलिंग जो है वो स्टार्ट की, मैंने नोट डाउन करना, जो वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है। फिर जैसे डॉक्टर सदाकत अली साहब बोलते हैं कि अपने प्रॉब्लम के आप स्टूडेंट बन जाएं। सो मैंने स्टूडेंट जो है उसका बन गया, जिसमें डॉक्टर साहब ने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया, हमने उन चीजों को डिस्कस किया। डॉक्टर साहब के साथ मैं लॉन्ग वॉक्स पे जो है जाता रहूं, स्टिल इट कंटिन्यूज। अभी भी मुझे वो बहुत चीजें जो है वो बता रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं, और मैंने पढ़ाई बहुत ज्यादा इसके ऊपर की। अभी ये जो आपने बात की है ना कि अपने प्रॉब्लम का स्टूडेंट बन जाए, इसके लिए जैसे हम टर्म यूज करते हैं कि बी द साइंटिस्ट एंड द सब्जेक्ट। साइंटिस्ट बन जाए, साइंटिस्ट का क्या काम होता है? कभी कोई केमिकल डालो, कभी इसको निकालो, कभी इसको बढ़ाओ, इसको कम करो। मेरे ख्याल में ऐसे ही कुछ आपने भी किया। साइंटिस्ट भी मैं था, सब्जेक्ट भी जो है वो खुद ही आप सब्जेक्ट थे, और बहुत ज्यादा मजा आता है इस चीज के अंदर। मैं अभी भी क्योंकि इस प्रोसेस में हूँ तो हर दिन जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, वेइंग मशीन जो है वो आपको एक गुड सिग्नल दे रही होती है कि आपने इतना वेट जो है वो लूज कर लिया। सो बहुत जो है ये एक अमेजिंग फीलिंग होती है। यू फील
रियली गुड, यू फील रियली मोटिवेटेड, और अगला दिन जो है वो आपके लिए जो है फिर ज्यादा मोटिवेशन के साथ उस चीज पे वर्क तो चाह रहा होता है कि काश ये रुक ही जाए, ये वेइंग मशीन जो है इस पे जितना ही चढ़ना पड़े, वैसे दिल तो ये चाह रहा होता है। इट हैपेंस, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। मैं रोजाना उसको जो है वो चेक करना चाहता हूँ, और दिस इज वन ऑफ द स्किल्स जो कि मैंने यहाँ से सीखी कि अपना वेट जो है वो रोजाना आप चेक करें ताकि आपको पता चले कि क्या फर्क पड़ रहा है। और ट्रस्ट मी, यू कैन आइडेंटिफाई इट कि अगर आपका पहले दिन वेट है ज्यादा था, अगले दिन वो कम हुआ है, तो आपको पता चलेगा यार मैंने ये चीजें जो है इसके अंदर की थी इस दिन में, लास्ट 24 आवर्स में, इसका ये रिजल्ट है। अगर वो ज्यादा भी होगा तो आपको पता चलेगा कि ये चीज जो है वो कहाँ से फर्क, कौन सी गलती की वजह से ये चीज जो है वो हो रही है। बेसिकली सर, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है हारून साहब, कि जब हम थोड़ी चीज को काबू में कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं रोज वेट कर रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि मेरा आधा किलो बढ़ गया, अगर फॉर एग्जाम्पल एक दिन किसी दिन आधा किलो बढ़ गया, तो उस आधा किलो को कम करना तो मेरे लिए आसान है ना। लेकिन मैं करती हूँ अगर एक साल के बाद, तो मुझे पता चलता है मेरे 5 से 10 किलो मेरा वजन बढ़ गया है, जो कि पता तो है मुझे काफी अरसे से था, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए मैंने कहा वेइंग मशीन पे नहीं मैंने जाना। उसको जो है हमने छुपा के या तो बेड के नीचे रखा हुआ हो, या हमने अलमारी के ऊपर रखा हुआ हो उसको, या किसी ऐसी जगह पे, खुफिया जगह पे रखा हो कि तुम यहीं रहना, तुमने बाहर नहीं आना। हाँ, जबकि साइंस कहती है कि उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ आते जाते आपकी नजर पड़ रही हो, या तो वॉशरूम में रखें, या किसी ऐसे एरिया पे कि आते जाते हैं भी आते जाते चल जाए उसके ऊपर। बिल्कुल, और ये लोकेशन की भी आपने बिल्कुल सही बात की कि इजी एक्सेस में होना चाहिए। अच्छा, मेरे घर में ये होता था हमेशा कि जो वेइंग मशीन थी वो बेड के नीचे होती थी हमेशा। सो बेड के नीचे घुस के उसको निकालना जो नहीं बहुत एफर्टफुल काम लगता था कि यार वो तो पहले जो है ये नहीं करना है। तो यू आर राइट कि उसको अपने इजी एक्सेस में रखना होता है कि आपको पता चले। अब अगर मैं अपनी करंटली रूटीन आपको बताऊं तो हमेशा ऑफिस आने से पहले जो है मैं रोजाना उसको जो चेक करता हूँ। और वी आर लकी कि साइंस ने तरक्की कर ली, वी हैव सम वेरी गुड एप्लीकेशंस, तो उसमें सेलफोन के ऊपर मैं रोजाना जो है उसको नोट डाउन कर रहा होता हूँ, वो ग्राफ जो है मुझे बना के दिखा रहा होता है कि ऐसा जा रहा है ऐसा जा रहा है, तो ग्राफ भी बहुत ज्यादा जो है वो मैटर कर रहा होता है। बचपन के ग्राफ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे जो मैथ्स में और फिजिक्स में और इसमें बनाने पड़ते थे, लेकिन ये ग्राफ जरा जब नीचे आ रहा तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है कि नीचे की तरफ आया। सो मैं आपको बताया था कि वर्क जर्नलिंग जो है मैं फूड जर्नलिंग जो है वो मैंने स्टार्ट की। फूड जर्नलिंग के बाद जो है मैंने आइडेंटिफाई एरिया किया। अच्छा, अब उस एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट था वो मैंने ये चीज आइडेंटिफाई करनी थी कि प्रॉब्लमेटिक चीज जो है वो कहाँ पे आ रही, क्या मेरी जिंदगी में हो रहा है। पहला जो मैंने काम किया वो मैंने अपने घर वालों से सपोर्ट मांगी और उनको मैंने बताया कि मैं इस जर्नी को स्टार्ट करने लगा हूँ एंड आई नीड योर सपोर्ट। इसके बगैर मेरे लिए ये पॉसिबल जो है वो नहीं होगा। आई हैव नेफ्यू, आई हैव नीसेस, तो आपको पता है वो चॉकलेट्स और इस तरह की जो चीजें होती हैं मजे मजे की सारी जो है वो हर वक्त घर के अंदर जो है वो अवेलेबल होती हैं। सो वहां पे फिर मैंने एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिफाइन की, और वो मैंने ये डिफाइन किया कि जब भी मैं जॉब से वापसी पे घर जा रहा हूँ, ठीक है, वहां पे एक बड़ा मेजर जो है प्रॉब्लम आता था। जब प्रॉब्लम ये आता था कि अम्मी कॉल करके कहती थी कि वापसी पे अंडे डब रोटी ले आना, ठीक है, और मैं अंडे डब रोटी के चक्कर में जो है अपनी पसंद की भी सारी चीजें जो है वो गैदर करके जो है मैं आता था, और मैं अनकॉन्शियसली फ्रिज को हमेशा जो है वो रेडी रखता था कि फ्रिज में ये चीज हो। मतलब मुझे पता होता था कि इस टाइम फ्रिज में ये चीज नहीं है, सो मुझे शाम तक जो है, बिकॉज रात को मुझे ये होगा तो इस चीज की जो है वो जरूरत है। पहले तो मैंने इस चीज को थोड़ा सा जो है वो कट ऑफ किया और मैंने घर वालों से कहा कि ये अंडे डब रोटी वाला ये वाला एंड जो है इसको मैं फॉर सम टाइम छोड़ना चाहता हूँ। इससे मुझे जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट एक्चुअली मिली कि मैं डायरेक्ट घर से जो है वो डायरेक्ट ऑफिस से डायरेक्ट जो है वो घर ही जाया करता था। लेकिन उसके अंदर वही वाली बात है कि जो मैंने पढ़ा, मैंने चीजें की, मैंने अपने आप को डिप्राइव नहीं करना, ठीक है, पहले हमेशा डिप्राइव करता था। एग्जैक्टली ये जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी विल पावर की बेस पे एक्चुअली में यही होता है ना कि आप डिप्राइव करते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, एक चीज छोड़ दी तो बिल्कुल ही छोड़ दी। अब बॉडी यूज टू नहीं होती उसकी, जब बॉडी यूज टू नहीं होती कि अच्छा ये चीज अगर मैंने ली है तो मैंने उसको कैसे उसको मैनेज कैसे करना है मैंने। जैसे हम बात करते हैं कि लाइफ के डिफरेंट मल्टीपल एरियाज में 80-20 रूल अप्लाई होता है, बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए, किसी चीज में आगे बढ़ने के लिए 80-20 रूल अप्लाई होता है। अब जहां तक मेरी इसमें मैंने जो स्टडी की हुई है, तो मैंने भी जब ये स्टडी की तो उसमें वो 80-20 रूल जब मैंने पढ़ा कि 80% आपकी डाइट एंड 20% जो आपकी एक्सरसाइज, जिम, वॉक या जो भी चीजें हैं
उस पे मतलब लाइक उसका रोल है। अब 80% बहुत मेजर एरिया है। मैं अगर 80% को इग्नोर कर दूं, मैं चाहूँ कि मैं पूरा दिन एक्सरसाइज या वॉक कर लूंगी, लेकिन मैंने खाना बर्गर ही है, खाना मैंने पिज्जा ही है, और मैंने अपना लेमन टार्ट जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि हम विल पावर की बेस पे नहीं सिर्फ चल सकते कि अच्छा नहीं आज नहीं खाना, एक हफ्ता एक महीना नहीं खाना। एज सुन एज आप उस पर वापस जाएंगे दोबारा से आपके लिए वो क्विकली जो है वो आप गेन करना शुरू कर देंगे। जैसे आपने बताया कि वहां रहते हुए आप 10 किलो लूज करते थे तो आप 15 किलो गेन भी कर लेते थे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ, अपने इर्द गिर्द ये चीज बहुत ज्यादा देखते हैं कि ऐसे कपल्स जो कि एंगेज्ड हुए होते हैं, दे नो कि कमिंग फ्यू मंथ्स में जो है हमारी शादी होने लगी है। सो वो एक टारगेट जो है वो अपना डिफाइन करते हैं। टारगेट वो डिफाइन करते हैं कि शादी वाले दिन जो है हम स्लिम स्मार्ट, हम जो भी पहने हम पे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। सो हम लोग जो वेट लूज करना जो है, जिस तरह मैं वेट लूज जो है वो करता हूँ, वो काम जो है हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे होता है कि आप ये गोल सेटिंग एक होती है कि आपका गोल ये होता है कि शादी के दिन जो है हम बहुत अच्छे जो है वो नजर आए, फोटोग्राफी बहुत अच्छी हुई भी हो, जो पहना हुआ बहुत अच्छा जो है वो हम पे सजे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन एज सून एज आप उस टारगेट को अचीव करते हैं, उसी कपल को आप नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में देखेंगे तो उन्होंने वेट जो है वो गेन किया होता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनकी गोल सेटिंग जो है वो सिर्फ शादी के दिन तक होती है। बस हरुण साहब, आपकी क्या गोल सेटिंग है? मेरी गोल सेटिंग तो लाइफ लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा। मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है गुजारना चाहता हूँ, बिकॉज देयर इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम इन माय फैमिली एंड दैट इज डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज भी है और हार्ट इश्यूज भी जो है वो मेरी फैमिली के अंदर है, और ओबेसिटी भी जो है इट एग्जिस्ट। सो ये सारी चीजें मिलके जो है जब मैंने इन चीजों के बारे में भी पढ़ा, मुझे पता चला डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के ऊपर कैसे वर्कआउट करते हैं, ओबेसिटी का डायबिटीज के साथ क्या ताल्लुक है। तो मुझे उससे और ज्यादा जो है पता चला कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा जो है जरूरत है, और जैसे जैसे मैं उम्र में बढ़ता जा रहा हूँ तो चांसेस भी जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। सो इट्स द पीक टाइम कि मुझे इस एंड के ऊपर काम करने की जरूरत है। अपने आप को डिप्राइव मैंने जो है वो नहीं रखा। हर मजे की चीज जो है वो मैं खाता हूँ, बट क्वांटिटी मैटर्स। आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है। खाने की जो प्लेट है उसके अंदर ये शुरू में टू बिगिन विद याद डालनी थी कि मैंने कुछ छोड़ना है, वरना तो यूजली होता है कि हम पे वो फर्ज होता है कि नहीं, इसको जो है वो आपने जो है खत्म करना है। सो इसको लर्न किया कि नहीं, थोड़ा सा फूड जो है उसको जरूर छोड़ना है, या फिर आप अपना सर्विंग साइज ही स्मॉल कर लें। टू बिगिन विद वो थोड़ा सा छोड़ने से मैंने स्टार्ट किया, बट उसके बाद क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उन चीजों के ऊपर ट्रेन हो रहा हो, तो सो यू नीड टू एक्चुअली ट्रेन योर ब्रेन कि उसने इस तरह जो है वो चीजें करनी है। सो उस ट्रेनिंग में टू बिगिन विद जो है वो उस तरह की चीजें जो है करनी पड़ती हैं। यूजली जो है वो जब भी डाइटिंग का वर्ड आता है तो बनाना डाइट, एटकिंस डाइट, आर्मी डाइट, भूखा रहना है, खाना नहीं है, इंसान कमजोर सा नजर आए, शक्ल जो बैठी दलिया और पानी में नमक और नींबू डाल के ऐसे बहुत से तजुर्बात करने के बावजूद मैं नाकाम रही। एग्जैक्टली इस तरह की चीजें जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं, हालांकि ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता। इसके बल्कि इफेक्ट्स बहुत बुरे आते हैं। यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो इन चीजों के ऊपर ट्यून अप नहीं होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी टर्म है जिसको बोलते हैं माइंडलेस मार्जिन। माइंडलेस मार्जिन का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर लूजिंग वेट और आप इस प्रोसेस के अंदर हैं कि आप वेट को लूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैंने इस वेट को जो है वो लूज करना है। अच्छा, उसके अंदर ये होता है कि आप जो डाइट ले रहे, अच्छा इसका लिंक जो है वो कैलोरीज के साथ जो है, कैलोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है, जिसमें हम अपने अगले प्रोग्राम्स में इसके बारे में डिटेल में बात जो है वो करेंगे। आप ये देखते हैं कि अगर मैं 100 कैलोरीज पर डे ज्यादा खा रहा हूं तो इन अ ईयर आई विल गेन 10 पाउंड्स। सो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं ओवर द स्पैन ऑफ 5 इयर्स तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना ज्यादा वेट जो है वो गेन कर लेंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वेट किस तरीके से, जो अगर आप सिर्फ 100 कैलोरीज जो है उससे ज्यादा ले रहे तो हम तो है इससे भी ज्यादा, यू कैन इमेजिन कि कितना ये डेंजरस होता है। अच्छा, माइंडलेस मार्जिन ये होता है कि मैं जो डाइट ले रहा हूं मैं वैसे ही लेता रहूं, लेकिन मैं उसमें डिफाइन कर दूं कि मैंने 200 कैलोरीज जो है वो अब कम लेनी है, ठीक है। सो जैसे मैं 200 कैलोरीज जो है वो कम लेना स्टार्ट करूंगा तो उसका इफेक्ट जो है वो वैसे ही कि 20 पाउंड्स अ ईयर जो है वो मैं लूज करना स्टार्ट कर दूं। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूँ वेट के फूड इनटेक जो है उसके रिगार्डिंग। अच्छा, अगर तो आप एक्सरसाइज इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट करते हैं
कि अगर तो नहीं कर रहे तो उसको स्टार्ट कर दें, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, तो 1 माइल उसको इंक्रीज कर दें, उससे कैलोरी जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो। सो ये छोटे छोटी चीजें जो है ये एड इन होके जो है एक्चुअली एक बहुत अच्छे रिजल्ट में जो है वो कन्वर्ट होती है। वेट लूज करना कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। जब भी वेट लूज की बात आती है लोग सोचते हैं कि यार इट्स वेरी टफ थिंग, मैं नहीं कर सकता, इतने मजे मजे के खानों को कैसे छोड़ा जाए। जैसे मैंने बताया कि मैंने मजे के खाने नहीं छोड़े, मैं आज भी लेता हूँ, मुझे चॉकलेट्स पसंद है, मैं आज भी खाता हूँ, लेकिन क्वांटिटी को डिफाइन करना, चीजों को डिफाइन करना, इट रियली हेल्प्स। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। डॉक्टर साहब हमेशा बात करते हैं कि जब आपने किसी चीज का जायका चखना है तो वो तो एक चम्मच से भी आप चख सकते हैं ना। मैं जरूरी तो नहीं है कि केक का जो बड़ा पीस खाऊंगी तो मुझे पता चलेगा अच्छा जी केक के अंदर कोई मजा है, कोई तगड़ा सा कोई चीज खाई है मैंने, मैं एक चम्मच भी ले लूंगी तो काफी है। अब मैंने अगर जरूरी है बिरयानी की पूरी भर के एक ऐसे करके उसकी लगानी है एक ढेर, फिर उसके ऊपर जनाब मैंने उसको खाना है और फिर मुझे मजा आएगा जनाब मैंने कुछ खाया है, तो अगर मैंने उसको चखना है, टेस्ट लेना है ना बेसिकली। मैंने बहुत से ऐसे मेरे दोस्त अहबाब भी हैं, हमारे कोलीग्स में भी कोई ना कोई आगे पीछे जानने वाले, दे यूज्ड टू आस्क कि तुमने आमना कैसे अपना वेट लूज किया है, हम तो इतनी मेहनत करते हैं फिर भी वेट नहीं लूज हो रहा है एंड ऑल दैट सारा कुछ। तो मैंने उन्हें हमेशा यही कहा कि साइंटिफिक बेस को इस्तेमाल करें। जैसे आपने बड़ी अच्छे से बड़ा बताया कि अगर हम 100 कैलोरी भी डेली की एक्स्ट्रा लेते हैं तो 100 कैलोरी तो आप यकीन जाने कि आप अगर एक कॉफी का कप पी रहे हैं ना तो आप 89-90 कैलोरीज उसमें ले लेते हैं। और अगर आप चीनी डाल रहे हैं और या दूसरी, मैं ये वो कॉफी बता रही हूँ जो 3-in-1 रेगुलर सेशे में आती है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो दूध में कितनी फैट्स और वो सारी चीजें होती हैं, तो 100 तो आप इसी में ले लेते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि हम कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं। आपने ये सारी बातें बताई। मैं आपसे हर सब एक चीज जानना चाहूंगी, इन सब के पीछे इंसान की मोटिवेशन, पर्सनल मोटिवेशन या कोई ऐसा सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस जो कुछ ऐसा कुछ ना कुछ तो वर्क करता होगा ना। मैं जैसे आपने कहा गोल सेटिंग की बात की कि हम कोई गोल सेटिंग करते हैं, उसके पीछे एक मोटिवेशन होती है भाई क्योंकि मैंने अच्छा दिखना है, शादी है तो जरा उसके लिए तो हम वैसे भी बड़ा कुछ करते हैं, मेकअप वगैरह कहते हैं, अपनी अपनी असलियत छुपाते हैं हम कि हम ये नहीं है हम कुछ और हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि हम ये नहीं हम ये हैं। इसी तरीके से कुछ महीनों के बाद पता चलता है कि ऐसी है वहां से ये नहीं है। सो द थिंग इज कि कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। तो जैसे आपने बताया कि आपके लिए मोटिवेशन ये थी कि डायबिटीज है फैमिली में, आप डायबिटीज से बचना चाह रहे थे। इसके अलावा आपने ये बताया कि हार्ट प्रॉब्लम है, तो क्या इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि मेरे साइज के कपड़े नहीं मिल रहे थे, मुझे साइज के कपड़े नहीं मिल रहे थे। फिर साथ साथ डेफिनेटली ये भी मोटिवेशन होगी कि भाई शादी भी तो होनी है ना आगे चल के इंशाल्लाह। तो ये तो है सभी की लाइफ में मोटिवेशन होती है। लेकिन ये शायद टेम्परेरी तौर पे भी अक्सर लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन वो वाली जरा ज्यादा डेंजरस है कि कपड़े ना मिले तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, बेसिक नीड भी आता है हमारी। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फैक्टर या रोल प्ले करती हैं। मोटिवेशन का मैं इसमें थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि पर्सनल मोटिवेशन या क्या ऐसी चीजें और हो सकती हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। पर्सनल मोटिवेशन तो बिगनिंग पॉइंट है कि आपके अंदर वो मोटिवेशन जब तक नहीं होगी तो आप नेक्स्ट स्टेप, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं होती तो मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं सोचता, मैं उसी तरीके से कमरे में बैठा रहता। लेकिन मैंने इस चीज को डिफाइन किया कि ये चीज बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये बढ़ रहा था मेरी जिंदगी में इफेक्ट, जो मैं अपना जिसे कहते हैं ना रियल सेल्फ जो है वो मेरा खत्म होता जा रहा था। कि मुझसे जब कोई नया बंदा मिलता है तो कहते हैं यार क्या हो गया हारून को, ये बातचीत नहीं करता है, ये गपशप नहीं लगाता है, ये ज्यादा मजे की जो है कम्युनिकेशन नहीं करता है, चुप चुप सा जो है वो रहता है। तो मैं अपना रियल सेल्फ जो, देयर वर मेनी फैक्टर्स जिन्होंने मुझे इस एंड के ऊपर लेकर है कि मुझे काम जो है वो करना है और इट्स द पीक टाइम नाउ, उनकी चीजें बहुत ज्यादा वर्स हो रही है। जैसे मैंने बताया कि फैमिली में मेरी डिजीजेस भी थी, ठीक है, ये तो मुझे बाद में जो है ज्यादा पता लगना एक्चुअली स्टार्ट हुआ कि ये चीजें और इसमें मुझे वर्कआउट करना है। आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे घर की इन्वायरमेंट में, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स को जो है वो डायबिटीज है, तो ध्यान से खाना बनना और वो सारी चीजें जो है वो होती थी। बट इवन फिर भी जो है क्योंकि मैं मोटिवेटेड नहीं था तो लेट नाइट मंचिंग और इस तरह की चीजें करना टू बिगिन विद जो है वो चीज डिफिकल्ट लगती है। इट्स नॉट, मैं कहूंगा कि 100% इट्स इजी, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी तो डेफिनेटली फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जैसे हम कहते हैं कि कोई काम जब हम नया करते हैं तो हमें मुश्किल लगता है क्योंकि हमें करना नहीं आता। लेकिन जब हम करना शुरू कर देते हैं, हमेशा डॉक्टर साहब हमें कोई ना कोई नया काम देते रहते हैं। जैसे आज हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक नया होता है प्रोग्राम। यानी डॉक्टर साहब जब हमें इस चीज के लिए कहते हैं कि जब आप लोग ये करोगे ना
और करते रहोगे तो फिर करना आ जाएगा। इसी तरीके से वेट मैनेजमेंट अगर आप साइंटिफिक वे से करेंगे, एक दफा करेंगे थोड़ा सा डाउन होंगे, आप नहीं कर पाएंगे या किसी भी तरीके से आप डाउन होते हैं, नहीं कर पा रहे, फेलियर आता है, दोबारा करें, फिर उसको इम्प्रोवाइज करें, बी द साइंटिस्ट एंड द सब्जेक्ट, फिर उसको इम्प्रोवाइज करें। जब करते रहेंगे ना, करते रहेंगे तो फिर आपको करना आ जाएगा। और जब करना आ जाता है तो फिर चीजें हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। जैसे आपने मोटिवेशन की बात की, मैं इसमें एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी और फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ चलेंगे कि इसको इसी तरीके से मोटिवेशन को अगर हम किसी पर्सन के साथ लिंक कर दें तो मेरे ख्याल में वहां पे भी मुश्किल हो जाती है। अब शादी के लिए अगर हस्बैंड के साथ कर दी तो जो आगे चल के हस्बैंड ने कोई बात नहीं, खसमा नु खा बिल, मैं तो अपना वेट नहीं करना उनसे। अगर कोई हस्बैंड के कहने पे वेट कम कर रहा तो उधर बस हम कहते जाओ फिर नहीं थे ना से, फिर खाना पीना शुरू हो जाता है। इसको हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले बस ये कहना चाहूंगी कि मोटिवेशन और इसके अलावा और क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो हमें वेट को कंट्रोल या मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। इससे मैं आपके बारे में आपसे इसके बारे में जानना चाहूंगी और मैं भी इस पे बातचीत करूंगी। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। गली है अपनी, अपना मन जो चाहे भूल के तू कर, मिर्ची पर भी तड़का तू भर। तू मिर्ची को स्ट्राइक कर, स्ट्राइक कर, स्ट्राइक कर। तू मिर्ची को स्ट्राइक कर, स्ट्राइक कर। Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। आफरीन, आफरीन, आफरीन। अब तो चाय पिला दो बस।
वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? वाइट। Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. कमिंग बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी, हमने जहाँ से ब्रेक ली थी वैसे शुरू करेंगे। हारून साहब, हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से सोर्सेज होते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो कि मोटिवेशन को बरकरार रखे, कौन कौन से एरियाज में हमें काम करने की जरूरत है। मैं सिर्फ उनके बारे में आज आपसे एक झलक सिर्फ चाहूँगी कि कौन से ऐसे सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं जो कि हमें वेट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, जो कि हमने कोई एक दो तो हमने बात की है। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी इनके डिटेल, और फिर साथ साथ कैसे कौन से बिहेवियर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं वाइटल बिहेवियर्स हैं जो करते रहना पड़ते हैं। वाइटल बिहेवियर्स के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाइटल बिहेवियर्स को वाइटल बिहेवियर क्यों कहते हैं। वाइटल बिहेवियर्स जिनको हम उर्दू में सुनहरी रवैये भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी जिंदगी में प्ले कर रहे होते हैं। हैबिट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, अपने बिहेवियर्स पे बहुत सी चीजें जो है छोटी छोटी अडॉप्ट करनी पड़ती है। मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंगली बताऊं कि फूड वाले एंड के बाद जो नेक्स्ट एंड मेरा था वो था एक्सरसाइज करना, जो स्टार्ट करना। एक्सरसाइज भी जब मैं करता था, मैं घर से जब निकलता था तो बस फिर मैं कुछ नहीं देख के 1.5 घंटे तो मैंने बाहर गुजारने, कोई 7, 8, 10 किलोमीटर करके ही जो है वो मैंने घर आना। और मेरा तो यही एक्सरसाइज जो है वो एक्चुअली होती है कि इतना आप वॉक करेंगे तो अच्छा। वो होता भी इस तरह कि एक दिन बंदा करता है, 2 दिन मोटिवेटेड होता है, तीसरे दिन मोटिवेटेड, चौथे दिन बंदा कहता है कि नहीं यार मैं, आपकी बॉडी भी आपका साथ जो है वो नहीं दे रही होती है। और ये जब मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया तो मुझे उससे इस बात का पता चला कि अगर तो आप वॉक करते हुए जो है वो थक रहे हैं एंड यू आर गेटिंग टायर्ड, तो दैट इज नॉट हेल्पफुल। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मीन्स आप कह रहे हैं कि जो एक बहुत बड़ी पुरानी एक कहावत है बेसिकली कि to gain something you have to go through some pain। yes. जो हम कहते हैं ना कि no pain no gain, तो ये बात कोई मतलब इतनी वैलिड नहीं है। नहीं, एक्सरसाइज के केस में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको एक्सरसाइज को, वॉक को एंजॉय करना चाहिए। और ये मैंने बहुत देर बाद सीखा। आई विश कि मुझे पहले जो है ये पता चल जाता। और ये मुझे चीज डॉक्टर साहब ने जो है वो चीज इंडिकेट की कि यू नीड टू एंजॉय इट, कि अगर आप अपने आप को थका रहे हैं तो दैट इज नॉट हेल्पफुल फॉर यू। और मैं ये करता रहा था कि अपने को थकाता था, एंड दैट वाज द डेफिनेशन। पसीना बहुत ढेर सारा आ रहा है, मैं घर आ रहा हूँ, मेरी टी शर्ट जो है वो स्पेसिफिकली समझ वो बिल्कुल गीली हुई है, घर वालों को भी नजर आ रहा है हमारा बेटा जो बहुत ज्यादा वॉक कर रहा है, और उसके बाद जो बेटा वो फिर अपने फेवरेट लेमन टार्ट्स खा रहा है, तो वो चीजें वर्कआउट कभी भी नहीं करती है। मैंने वॉक को जो है वो एंजॉय करना स्टार्ट किया, और उसके साथ में मैंने कुछ चीजें जो है वो लिंक करना स्टार्ट किया। अगर बारिश भी हो रही, जैसा कल बारिश भी हो रही थी, मैंने वॉक जरूर की, बिकॉज उसको मुझे म्यूजिक सुनने का जो है वो बहुत ज्यादा शौक, और मैंने म्यूजिक के साथ अपनी वॉक को जो है लिंक करके रखा। दैट इज माई वेरी ओन टाइम, कि मैं जब वॉक करने के लिए जाता हूँ मैं म्यूजिक भी साथ सुन रहा होता हूँ, अपने फेवरेट सॉन्ग सुन रहा होता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा उसको जो है एंजॉय कर रहा हूँ। और कल तो वेदर भी बहुत जबरदस्त था, तो कल तो मैंने बहुत ज्यादा इस चीज को जो है एंजॉय किया। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें जो है वो आपने ऐड इन जो है वो करनी होती है। अपने आप में बहुत ज्यादा फोर्सफुली स्टार्ट नहीं करनी कि आज मैंने सोच लिया कि जी वेट, बस अब मैंने डिसाइड कर लिया वेट लूज करना है, और कल सुबह से जो है वो मैं स्टार्ट कर दूं। आज तो पूरा लाहौर मैंने फिर के रहना है। एग्जैक्टली वो चीज होते हैं। अच्छा, ये वाली चीज भी मेरे साथ बहुत दफा हुई कि अच्छा ये शादी
गुजर जाए, ये इवेंट गुजर जाए तो मैं स्टार्ट करूंगा, ये हो जाए। बट द थिंग इज कि अगर आपने वेट लूज स्टार्ट करना है तो अभी से करो। अगर आप कह रहे हैं कि मैं कल करूंगा तो इट विल नॉट। जैसे हम कहते हैं कि फजर की नमाज से ना नमाज पढ़नी शुरू करनी है। जब हम नमाज की बात करते हैं तो इसी तरीके से कोई भी काम हम कल से शुरू करेंगे। अभी जो है इसको अभी जरा ऐसे ही चलने देते हैं, अभी जरा मेरे पेपर्स हैं, अभी ये फलां चीज आ गई है, फलां चीज आ गई है, एंड ऑल दैट। डिले करने की तरफ हमारी काफी ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली हमें होती है। मैं आपकी जो आपने बात की कैलोरीज की और इस साथ साथ आप बात करे थे स्वेटिंग की बात की आपने, तो उस पर मुझे याद आया कि जब मैं वॉक करती थी तो मेरा बड़ा होता था जनाब चलते हुए मुझे पसीना आना चाहिए, क्योंकि तब तक इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि अच्छा जी ये पसीने का कैलोरीज या फैट्स इससे ताल्लुक नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है एक्चुअली में कि जी अगर आपको पसीना आ रहा है तो यस योर कैलोरीज आर बर्निंग। इसके लिए बड़ी मोटिवेशनल कोट होती है, कोट्स भी होती हैं कि योर फैट्स आर क्राइंग, कि इफ यू आर हैविंग स्वेटिंग तो योर फैट्स आर क्राइंग। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ थर्मोस्टेट सिस्टम। मैं जब इसके बारे में सुना मैंने कहा ये कैसे हो सकता है भाई, मैं तो बड़ा अच्छा फील होता है, वो दिल की तसल्ली के लिए वैसे बड़ा अच्छा फील होता है कि जी पसीना निकल रहा है, हाँ आई एम फीलिंग डाउन। एक्चुअली में तो सॉल्ट्स निकल गया ना बॉडी से सारे के सारे, तो आपका बीपी लो होगा। तो बीपी लो होगा तो क्या होता था, मैं वॉक करके जनाब, मैं हॉस्टल में जब रहती थी मैं वॉक करके जनाब बड़ी मेहनत से वॉक करके जाना, और वॉक करके मैं कहाँ जाती थी जहाँ पे जूस कॉर्नर होता था वहां से जाके मिल्क शेक पीना जनाब, फिर वॉक करके वापस आ जाना। मुझे कोई उसका बस समझे कि एक स्टेप में फॉरवर्ड जाती थी तो एक स्टेप में बैकवर्ड भी आ जाती थी। ये मतलब इस तरह से काफी मैंने सत्यानाश अपनी वॉक और एक्सरसाइज इन सब का किया। तो जो आप बता रहे थे तो मुझे अपना याद आ गया कि मैं क्या करती थी उस टाइम। वही चीज कहते हैं कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उससे बड़े व्यूअर्स जो है वो कनेक्ट कर सकेंगे। जब मुझे ये पता चला कि मैंने ये प्रोग्राम जो है करना है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसकी बड़ी जो मेजर रीजन है वो ये था कि जब भी मैं वेट लूज करने की कोशिश करता था तो मैं यूट्यूब पे जाना, उस पर चीजें जो पढ़ता था, एक्सरसाइज देखता था कैसे, तो मैं हमेशा देखता था कि जो बंदा एक्सरसाइज करवा रहा है ना इतना जबरदस्त स्लिम स्मार्ट फिट जो है, तो मैं अपने आप को उससे, और इवन ये भी होता था, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग है चीज बताऊं कि वो जो एक्सरसाइजेस बता रहे होते थे मैं सामने वीडियो लगा के उसको जब कर रहा होता था कोशिश, तो मुझसे वो नहीं हो रही होती थी। मैं थक जाता था कि यार इतना मुश्किल काम है, तो ये काम तो मैं बिल्कुल जो है वो नहीं कर सकता। टांगे ऊपर करो तो भाई टांगे ही नहीं ऊपर रहती थी, वो इतनी भारी टांगे कहाँ ऊपर रहती थी। मेरा तो समटाइम्स दिल करता था कोई चीज लटक गई तो मैं उसके साथ टांगे लटका दूं, जितनी फैट्स ने रोना है ना तो वो एक दफा ही रो ले। बट इस तरह की कोई चीज होती नहीं। ये प्रोग्राम करने से मैं जो मुझे बड़ी खुशी मिली वो ये कि काफी लोग जो है वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकेंगे, बिकॉज ये बहुत मेजर एक मसला है। और देख के तो मुझे जो कि मुझे लोग नहीं जानते तो उनको लगता होगा कि यार देखो कौन बंदा जो है वेट के बारे में बात कर रहा है। शायद हो सकता है जैसे आपको देखे ये तो मुझे कह रही कि ये तो ऑलरेडी अंडरवेट लग रही है। वैसे यार मैं अंडरवेट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अपनी रेंज में अब आ चुकी हुई हूँ, मैंने बड़ी मेहनत के बाद ये यहाँ तक पहुंची हूँ। एग्जैक्टली आपकी जर्नी तो मैंने खुद अपनी आंखों के सामने, इंशाल्लाह मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ जरा हम आपकी जर्नी पे रहें। अगले आने वाले बहुत से प्रोग्राम्स हमने करते रहने हैं, तो मैं अपनी जर्नी पे भी, लेकिन दरमियान में जहाँ जहाँ पे उछल के मुझे अपनी कोई एग्जाम्पल्स याद आती है तो मैं जरूर फिट इन करती हूँ इसके अंदर, क्योंकि ऐसे हमारे देखने वाले बहुत से ऐसे साथी हैं, अहबाब हैं जो इसके साथ लिंक कर पाएंगे। हॉस्टल्स में रहने वाले बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इससे लिंक कर पाएंगे। हॉस्टल लाइफ में तो बड़ा मजा आता था कि जी जाना है चल के बरकत मार्केट तक जाना है या फलां तक, चलो चल के चलते हैं और जाके वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे जाके वो खजूर का शेक पी के अच्छा कोई अगर 100 कैलोरीज बर्न होनी नहीं तो 3000 कैलोरीज खा के आ जाते थे। बड़ी दिल की तसल्ली होती थी कि यार तिक्के खाते नहीं, चलो कुछ नहीं होता, चल के आए थे ना हम तो कैलोरीज बर्न हो गई हैं। तो ऐसी काफी ज्यादा चीजें जो है हमने अपने साथ सत्यानाश की हुई है अपनी। ऐसे ही होता है। तो आप जो वाइटल बिहेवियर्स पे जो बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि उसी को थोड़ा सा अगर आप फर्दर बताएं कि और क्या क्या वाइटल बिहेवियर्स, इसमें एक्सरसाइज की आपने बात की। एक्सरसाइज को मैंने ऐड इन किया और एक्सरसाइज वाज नॉट जिम फॉर मी, एक्सरसाइज वाज वॉक। ठीक है, एक अच्छी वॉक करना, और इट वाज नॉट ओनली बेस्ड के बस एक गो में जो है वो वॉक करने की हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉक करना या शाम को जो है जाके वॉक करना जब हम बिल्कुल ऑफिस से थके हुए हैं, फिर अपने आप को पुश करें कि नहीं वॉक करने की जो वो जरूरत है। ऐसे नहीं होता, हमें स्टेप्स लेने, तो वी नीड टू डिफाइन कि हम लोग जो है वो दिन में जो है वो स्टेप्स ले रहे हैं। सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट टू बिगिन विद, कम से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन हमेशा वो चीज जैसे मेरी अगर करंटली लाइफ में पूछे तो मैं चल बहुत रहा हूँ, तो मतलब कॉल आई हुई तो बैठ के मैं कभी कॉल जो है वो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं बैठ के, मेरे घर वाले भी बोलते हैं, मेरी अम्मी बोलते हैं कि
बैठ के इंसान जो बात हम करता भी है, मैं कहता कभी हूँ आपको कह रहे होते हैं कि सर क्या हो गया, परेशान क्यों? सर कहेंगे नहीं मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं कॉल वैसे ही ऐसे कॉल सोच रहा हूँ। ठीक है, तो तो हमें उठ भी के जो है उसमें करना, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी मार्केट मैंने जाना है विच इज वेरी क्लोज टू माई हाउस, तो वॉक करके जो है वो चले गए। किसी दिन वेदर अच्छा है तो फिर वॉक कर ली। सो अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है उस वॉक को इनकलकेट के छोटे छोटे हर घंटे में जो है आपके कुछ स्टेप्स होने चाहिए जो कि आप वॉक करें, क्योंकि अब हमारे जो लाइफस्टाइल हो गए हैं उसमें ये होता है कि बैठना बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन अगर हम इस चीज पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बैठने के लिए, ये सारी टेबल चेयर जो है ये सारी की सारी इंसान की तख्लीक है, इंसान ने ये चीज बनाई। लेकिन एक्चुअली अगर हम पुराने जमाने में चले जाएं और जंगल के जमाने में जाएं तो ह्यूमन बीइंग बैठता नहीं था, वो चलता रहता था। एक टाइम का खाना खाया, नेक्स्ट टारगेट वाज कि अब अगले टाइम का खाना जो है वो ढूंढना है। सो दे आर सर्चिंग फॉर फूड, चल रहे हैं। सो चलना जो है वो बड़ी बेसिक एक चीज, और ह्यूमन बीइंग्स जो है वो चलने के लिए बने हैं। मुझे आपकी इस बात से एक छोटी सी शरारत ज़हन में आ रही है कि अक्सर हमारे व्यूअर्स हो सकता है ये भी सोच रहे हो, अक्सर हम फेसबुक पे भी पढ़ते हैं, देखते हैं कि जब मैं गाय और भैंस को देखता हूँ कि वो कितनी मोटी है तो मुझे पता चलता है कि घास या सैलेड खाने से जो है वेट कम नहीं होगा। इसी तरीके से अक्सर वो एक जोक आता है कि अगर दूध पीने से रंग सफेद होता तो कट्टा काला ना होता। ऐसे करके बहुत से ऐसे जोक्स हैं। तो हमारे नाज़रीन जरूर कोई ना कोई ऐसा उन्होंने बनाया होगा कि अगर चलने से ही अगर ऐसा होता है तो फिर हाथी भी चलता है, फलां भी चलता है। सो इट डजंट मीन कि हम जानवरों के साथ अपना कंपैरिजन करें। वो अल्लाह ताला ने उनको हास जो है मर्तबा अता किया है, हमें हास, हम अशरफुल महलूकात हैं, हम हास मर्तबे पे हैं। सो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे कि आपने कहा स्टेप्स जो है वो काउंट करना। हर चीज जब हम मेजर करके करते हैं उसका जो खूबसूरती, उसका जो रंग है ना, जैसे अगर हम खाना बनाते हैं तो हम मेजर्ड अमाउंट में नमक और मिर्च उसमें डालते हैं। अनलेस कि हम बहुत एक्सपर्ट हो जाएं तो हम उसको मापने की बजाय वैसे ही हमें आइडिया होता है कि अच्छा इसके अंदर इस तरह से करना है। जैसे कैलोरी काउंट करते करते अब मैं अगर बताऊं, मैं पिछले 1 साल से ये कर रही हूँ, तो आप भी इस चीज को जानते हैं कि मैं क्विकली कैलोरी काउंट कर लेती हूँ कि अच्छा इसमें इतनी है, तो मैंने अपना कैलोरी इनटेक जो है वो कंप्लीट कर लिया है, या मैं आजकल ज्यादा ले रही हूँ या कम। लेकिन एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ना, इसमें ये इस टाइम से आपने एग्जांपल दिए, इसमें आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया। आपके ब्रेन को पता है अगर यहाँ पे लाके कोई प्रोडक्ट रखे और आपसे कुछ इसमें कितनी कैलोरीज है तो मोर और लेस हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इसके अंदर इतनी है। सो ब्रेन जो है वो हमने इस एंड के ऊपर ट्रेन कर लिया। अब जब उसमें कैलोरीज ज्यादा होंगी, अगर मेरे सामने कोई लाके डेट्स का शेक रख देगा तो मैं कभी भी उसे नहीं पीऊंगा, बिकॉज मुझे पता है एक खजूर के अंदर एक खजूर के अंदर 60 to 70 कैलोरीज होती है एक खजूर के अंदर। तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर एक शेक के अंदर 5 खजूरें अगर डली हुई है और साथ दूध भी डला हुआ है तो 6-5 कितना हो गया जनाब, 100 कितनी बनती है, ऑलमोस्ट 300 के करीब बन गई, 300 के करीब, एंड दूध मिला गया। यानी कि आप कह लें कि 500 कैलोरीज का तो सिर्फ शेक ही पी लिया ना। और मैं जब यूनिवर्सिटी में होती थी मैं सिर्फ शेक पी के कहती थी, मैं सिर्फ शेक पिया, मैंने तो कोई खाना भी नहीं खाया। बड़ा ही अपने पे बड़ा तरस आता था, मासूमियत फील होती थी। और साथ फिर एक चिप्स का पैकेट होता था, हमारे यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट होते थे वहां से जो कुछ मिल सकता था, फिर एक कदर शवारमा सिर्फ होता था। और मैं कहती थी मैंने सुबह भी नाश्ता नहीं किया, दोपहर भी नहीं किया, और जो नाश्ता और मैं खाना खाती उससे डबल कैलोरीज में वैसे ले लेती थी। अच्छा, आपकी चिप्स की बात से मुझे याद आया, मुझे भी चिप्स खाने का जो है बहुत ज्यादा, मतलब बिग पैक्स जो है वो मेरी इंग्लैंड से बहुत बुरी आदत जो है पड़ी थी, तो हमेशा जो मैं बिग पैक जो है वो उठाता था। सो जब मैं इस जर्नी के अंदर आया, वही वाली बात कि मैंने डिप्राइव अपने आप को नहीं किया। मैं आज भी खाता हूँ, लेकिन वो इतना छोटा सा पैक होता, आधी तो उसमें पहले हवा होती, सो बाकी जो बच जाता है वो मैं खा लेता हूँ, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। मुझे जो है अच्छा लगता है। उसमें से भी हमारी कोशिश होती है कि 2 चिप्स हम भी ले ले सर के। एग्जैक्टली। सो मैंने अपनी एनवायरनमेंट भी वैसी जबरदस्त बना ली कि मेरी जो कुलीग्स हैं वो भी डेफिनेटली एनवायरनमेंट का भी काफी बड़ा रोल है। यस, एनवायरनमेंट का बहुत मेजर रोल होता है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मैंने जो वेट गेन बहुत ज्यादा इंग्लैंड में किया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरी एनवायरनमेंट, मेरे दोस्त वो ऐसे ही थे, मतलब उनके साथ खड़े होकर मुझे फील होता था कि मैं स्लिम हूँ, आई एम गुड, कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है। ऐसे तो फिर मेरे ख्याल में जो हमारे दोस्त अहबाब या हमारे जो जानने वाले या फेसबुक पे हमने जो ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, इनका भी काफी इन्फ्लुएंस होता होगा। यस, बिल्कुल होता है। काफी डिफिकल्टी जो फेस होती है, अगर हम मुझसे करंटली पूछें कि मेरी लाइफ में चीजें कैसी जा रही हैं तो दे आर गोइंग वेरी गुड। मेरा एक सिस्टम है, मुझे पता है इस टाइम ब्रेकफास्ट लेना है। एक और बहुत मेजर गलती जो हम लोग कर रहे होते हैं वो ये होता है कि हम लोग 3 मील्स अ डे जो है ये डिफाइंड होता है जनरली कि जी 3 दफा जो खाना है, मतलब नाश्ता भी जबरदस्त सा हो, फिर दोपहर का खाना भी औसम सा होना चाहिए, और रात तो क्योंकि अब
रात है अब तो सोना उसमें है, तो फिर पता नहीं सुबह उठने हैं कि नहीं उठते। वो तो बहुत ही जबरदस्त होना खा के चाहिए। सोना लेकिन वही बात कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप स्टडी करते हैं, तो आपको पता चलता है कि नहीं ऐसे नहीं होता। आपको पता ये चलता है कि आपकी बॉडी की डिमांड जो है वो 3 मील्स नहीं होते। वो मील्स भी कैसे होने चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे अच्छा होना जरूरी है। बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, नॉट सेइंग कि जिसमें पराठे होने चाहिए, बट इट शुड बी गुड इनफ। ठीक है, आपको पता लगना चाहिए उसके अंदर प्रोटीन्स जो है वो ज्यादा होने चाहिए। यू नीड टू नो कि अगर आप फ्राइड एग खा रहे हैं और अगर आप बॉइल्ड एग खा रहे हैं तो दोनों की कैलोरीज में कितना ज्यादा जो है वो फर्क है। मूविंग ऑन टू लंच, लंच से पहले जो है आपको लेना चाहिए अप्रोक्सीमेटली आफ्टर एवरी 4 आवर्स कोई ना कोई चीज जो है वो इनटेक होनी चाहिए। हम इंतजार करते हैं कि हमें भूख लगे या हमें प्यास लगे तो हम पानी पिएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज ए रॉन्ग अप्रोच। होना ये चाहिए कि भूख लगने से पहले, प्यास लगने से पहले जो है वो आपको पानी और खाना जो है वो खा लेना चाहिए। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। इससे मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताया जाए कि भूख एंड प्यास बेसिकली इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी इस टाइम पे सर्वाइवल मोड पे है। जैसे गाड़ी के अंदर फ्यूल खत्म हो जाए तो हम उसको रिजर्व मोड पे लगा देते हैं, ऐसे ही है कुछ। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में जब उसको नीड है इस टाइम पे और उसने सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपनानी है तो हमें क्रैम्प्स होना शुरू हो जाएंगे। भूख, मसल, जिसको हम कहते हैं ना कि मुझे हंगर पैंस हो रहे हैं बेसिकली, और पंजाबी में लोग कहते हैं कि कलेजा इस्दा पे बेसिकली। तो मैं इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि जो ऐसे कोई व्यूअर्स हैं हमारे जिनको हंगर पैंस का नाम पता चले तो उन्हें पता चले पैन मीन्स इस्दा पे यानी कि कम हो रहे हैं। सो द थिंग इज कि ये क्रैम्प्स या ये थर्स्ट, प्यास जो है, दिस इज एन इंडिकेशन कि अब आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चलेगी, कि अब उसको सर्वाइव करने के लिए ये चीजें चाहिए। अदरवाइज तो हर 4 आवर के बाद जो है आपको हल्का फुल्का कुछ खाना भी है, नहीं कि हर घंटे के बाद प्लेट भर के जनाब आप बैठे और खाएं। जब हम इवन डायबिटिक पेशेंट्स को जब हम कहा जाता है कि आपने अपना खाना स्किप नहीं करना, मैं अपनी मदर की एग्जांपल आपको देती हूँ कि उनको जब कहा जाता है कि अम्मी आपने खाना नहीं छोड़ना, भूख लगी थी तो खाना देना। अच्छा, उनको बताया भी जाता है कि अम्मी भूख का इंतजार नहीं करना, आपने खाना खाना है। अच्छा, तो अंदर ही ना जावे तो फिर किस तरह खावा। अब मैं इसमें उन्हें ये नहीं कह सकती कि अम्मी उंगली नाल अंदर फेंक दो, लेकिन ये है कि बेसिकली खाना जो है वो लाजमी खाना है, अपने टाइम जो इंटरवल्स हैं उनको फॉलो करना है। हालांकि हर चीज बताई जाती है। जब इवन डायबिटिक पेशेंट्स को कहा जाता है कि आपने 5 मील्स लेने हैं, जिसमें 3 जो है फुल मील्स एंड 2 स्नैक्स, जैसे आप बता रहे हैं। इसी तरीके ये चीज मेरे ख्याल में, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हम पे भी इसी तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। ऐसे ही होता है। मैं चाहूंगी कि इसको थोड़ा सा फर्दर अगर आप बताएं। जी, उसके अंदर यही है कि ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसके अंदर अच्छे आइटम्स को ऐड इन करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि आपको कैलोरीज जो है उनको पता। कैलोरीज अगर आपको पता है एंड यू आर एबल टू काउंट इट तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने जब शुरू में ये प्रोसेस स्टार्ट किया था कैलोरी काउंट करने का, तो मुझे शुरू में बड़ा मुश्किल, मैं कहता था यार इतनी दुनिया में चीजें मुझे कैसे जो है वो पता चलेगा। लेकिन जब एक दफा स्टार्ट लिया, इट टुक मी ए मंथ और सो कि मुझे, क्योंकि बहुत कॉमन चीजें होती हैं एक्चुअली, बहुत की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होते। और वी आर लकी इनफ कि अगर आप बाहर से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या तो उसके ऊपर आपका बारकोड वगैरह गिवन है, उसको हम स्कैन करके जो है, वो एप्लीकेशन आपने मुझे जो है बताई, इसमें हम बारकोड को स्कैन करके हमें फौरन पता चल जाता है। मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, जब मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड की तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ कि अच्छा आप ना कैमरा के थ्रू जो है कैंडिस, मैं आपको बड़ी कोई प्राइवेट किस्म की बात बताने लगी हूँ कि मैंने क्या किया। मैं बिरयानी की प्लेट खाने लगी तो मैंने ना बिरयानी को स्कैन करना शुरू कर दिया। वो कहे कि कोई स्कैन का कोई रिजल्ट ही ना आए। फिर मैंने बड़ा ही खामोशी के साथ गूगल पे सर्च किया कि इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया कि ये बार कोड स्कैन करने के लिए। नहीं सब के अच्छा, तो वो मैं बिरयानी स्कैन कर रही थी। होती ऐसी चीजें जो वो डेफिनेटली होती, पता नहीं चलता। बट वी आर लकी इनफ कि इस तरह की फैसिलिटीज जो है अवेलेबल है और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह, जैसा कि कैलोरी इनटेक मेरी दिन की कितनी है वो मैं अपने सेल फोन के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता थ्रू स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जैसे आपने शुरू में बताया कि आप पहले जब स्टार्ट आपने किया था तब आप फूड जर्नलिंग करते थे, यानी कि आप राइट डाउन करते थे। तो अब तो हमारे पास ऐसी एप्स आ चुकी हुई है कि हमें लिखने की या अलग से कोई डायरी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपके पास हमारे फोन है, हर टाइम पे हम जो खाना खाया उसको ऐड इन कर सकते हैं। आपको रिमाइंडर्स दे रहा होता है कि अभी तक नहीं किया, बताया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। सो उससे आपको बड़ा क्लियरली जो है वो पता चल रहा होता है कि मैं क्या जो है ले रहा हूँ, कितनी कैलोरीज रहेगी। वो भी असल में द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो नंबर्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। और अगर आप नंबर्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। एक्चुअली में सर क्या होता है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि हम लोग जो है हमेशा से ज्यादा नंबर लेने के आदी होते हैं।
बचपन से सिखाया जाता है तो नंबर बहुत लायक है, तो हम भी वेट में भी जरा नंबर ज्यादा ले जाते होते हैं अक्सर जो है इस वजह से। तो उसके अंदर मैं ये बता रहा था कि नंबर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहे होते हैं। कैलोरी काउंट जब दिन का एक स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 12 o'clock इन द नाइट, जब उसमें वो हो रहा होता है तो वो आपको बता होता है कि इतनी रह गई है, इतनी रह गई है, इतनी रह गई है, तो वो बड़ा मुश्किल जो है वो लग रहा होता है कि यार इसके अंदर ही अब जो है वो रहना। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपको रिमाइंडर्स भी देते रहते हैं कि अभी तक नहीं किया, इसको करें, इसको करें, इसकी जो है वो जरूरत है। सो इससे आपको काफी जो है इन्फोर्समेंट मिल रही होती है, आपको पता चल रहा होता है, आप कनेक्ट कर रहे होते हैं, आपको एग्जैक्टली जो है डिफाइन कर रहे होते हैं। सो वो जो है ना, मैं शुरू में वर्ड यूज कर रहा था कि डिनाइल में रहना, वो आप जब आप डिनाइल में नहीं रह सकते इफ यू आर सिंसियर विद द नंबर्स। वही मशीन पे खड़े हो रहे हैं तो वो आपको बता रही है, कैलोरी काउंट जो है वो आपको क्लियरली बता रहा है। आप कोई प्रोडक्ट उठा रहे हैं तो उसके पीछे आप देख सकते हैं कि इसमें जो इतनी कैलोरीज है हेल्पफुल है कि नहीं, ये जो है वो नहीं लेनी। ये मेरी रूटीन बहुत ज्यादा जो है, अब मैं बहुत मजे से जाके जो है वो ग्रोसरी करता हूँ, बहुत मजे से जाके चीजों को जो है मुझे पता। अब घर वालों को मुझे अंडे लेने के लिए, दही लेने के लिए या डबल रोटी लेने के लिए जो है वो रोकना नहीं पड़ता। दे नो इट। इतना ज्यादा जो है मैंने सीख लिया, इतना ज्यादा लर्न कर लिया, लेकिन वही बात के प्रोसेस जो है वो एंड नहीं हुआ। बहुत ज्यादा रिसर्चेस इसके ऊपर हो रही है क्योंकि बहुत मेजर मसला बन के जो है वो सामने आ रहा है और इस पर बहुत ज्यादा काम जो है हो रहा है। सो पढ़ने लिखने वाला काम जो है वो भी इस खत्म मेरा नहीं हुआ, अभी भी रेगुलरली पढ़ता हूँ, अभी भी डॉक्टर साहब के साथ मेरे रेगुलर काउंसलिंग सेशंस जो हैं तो उसके ऊपर हो रहे होते हैं। अभी भी मैं उनके साथ वॉक पे जा रहा होता हूँ, वो कोई नई चीज पढ़ते हैं तो वो मुझे जरूर बता रहे होते हैं, जिससे मुझे जो है बहुत ज्यादा मोटिवेशन जो मिल रही होती है। और एक्साइटेड तो मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा हूँ। एक और मैं आपको बड़े मजे की चीज बताऊं कि जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरा वेट गेन हो रहा था तो मैं बहुत से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा लो भी थी, मैं फंक्शंस में नहीं जाता था, घर वाले लेके मुझे जाना चाहते थे कि कहीं मैं जाऊं, लोगों को पता चले मेरे बारे में, लेकिन मैं कहीं भी नहीं जाता था कि नहीं मैंने जो है वो नहीं जाना। अब भी अगर जैसा कि आप देख सकती हैं कि मेरा वेट बहुत ज्यादा जो उस पर भी मुझे काम करने की जरूरत है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। अब भी मैं प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रॉब्लम्स अब फेस नहीं करता हूँ, ठीक है। अब भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे एक दफा गौर से देखते, आई नो इट कि वो मुझे स्टेयर करते हैं, मुझे एक दफा जो है देखते हैं, लेकिन आई एम सो हैप्पी इन माई सेल्फ कि मैं उस टारगेट को कंटिन्यूसली अचीव करूँ कि मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। रादर उनका देखना जो है मुझे और ज्यादा मोटिवेट कर रहा होता है कि नहीं, यू हैव टू डू इट, तुमने अपने टारगेट को जो अचीव करना है, यू आर डूइंग वेरी गुड। अपने आप से सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, अपने साथ सेल्फ टॉक है, हारून यू कैन डू इट, यू आर एबल टू डू इट, यू हैव अचीव्ड दिस फार। सो ये चीजें भी अपने आप को जो है मैं रिवाइज कर रहा हूँ। वन डे एट ए टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके मैं चल रहा हूँ कि हर दिन जो है वो मेरी जिंदगी में बेहतरी लेकर आ रहा होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी समझना टू बिगिन विद बहुत मुश्किल लग रहा होता है। डॉक्टर साहब के साथ जब उन्होंने मुझे इसके ऊपर काउंसिल करना स्टार्ट किया, मुझे बताया तो उन्होंने कहा कि हारून आपने अपना जो टारगेट रखना है ना वो 1 किलोग्राम पर मंथ का रखना है। एंड आई वाज लाइक 1 किलोग्राम पर मंथ मतलब कि 1 साल बाद जाके कहीं मेरा 12 किलो लूज होगा, तो ये तो बड़ा जो है। अच्छा, अभी मैं सवाल ये मेरे जहन में चीज आई रही थी तो उसका डॉक्टर साहब ने फिर मुझे जो है वो जवाब दिया और सर ने मुझे बताया कि नहीं, हमें आहिस्ता आहिस्ता जो इस चीज को जो आपको डिप्राइव अपने आप को नहीं करना होगा, अपने आप को रोकना नहीं होगा, अपने अकॉर्डिंगली चीजों को जो है वो लेके चलना होगा। और जब वो मैंने करना स्टार्ट किया है, आई वाज लाइक सो हैप्पी यार, इतनी आसान ये चीज है और लोग जो है वो नहीं कर सक रहे होते। लोग इतनी डिफरेंट टाइप की इतनी मुश्किल एक्सरसाइजेज, जिम में जाके इतने पैसे जो है वो दे रहे थे। हालांकि एक अच्छे से पार्क के अंदर अच्छी सी प्रॉपर वॉक करना, म्यूजिक सुनना, दैट इज मोर देन इनफ। जैसे मैंने शुरू में बात की कि 80-20 रूल जो है, जब वो बड़ा सक्सेस का रूल बेसिकली बताया जाता है, जब 80-20 रूल कहता है कि 80% रोल ही आपकी डाइट का है और हम सारा पैसा, सारी मेहनत, सारी एनर्जी, अपनी न्यूट्रिएंट्स जो है हम अपनी वॉक, एक्सरसाइज, जिम इसी पे लगा रहे हैं। वॉक तो जो हम करते हैं वो हम वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन जिम ये जाना, ट्रेनर हायर करना एंड सो ऑन, ये सब कुछ कर रहे हैं जस्ट टू मेंटेन योर फिजिक एंड ऑल दैट, सारा कुछ। तो इसलिए हमें ज्यादा फोकस जिस एरिया पे करना चाहिए, यानी 80% जिसका रोल है, जैसे फूड एंड डाइट है, उस पर करना चाहिए एंड फिर उसके साथ साथ जो है इसको भी साथ साथ लेके चलना चाहिए। बड़े अच्छे तरीके से सर आपने इसको बताया। मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आप अपनी जर्नी में चल रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज होता है, जहाँ पे इंसानों को चेंज होना पड़ता है, वहाँ पे हमें एक चीज हमेशा साथ रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है कि हिकअप्स आते हैं।
आप डाउनफॉल की तरफ जाते हैं लेकिन फिर क्विकली निकल आते हैं उसमें से, क्योंकि आपको करना आता है ना, तो आप उसमें से निकल आते हैं। समटाइम्स जो हम बात करते हैं कि हम क्विकली अगर लूज करते हैं वो एक इन्फ्लक्स सा आता है, लेकिन आप क्विकली फिर गेन भी कर जाते हैं, इसलिए उस पर तसल्ली नहीं रखनी चाहिए कि चलो खैर अब हो गया है। लेकिन जितना काम, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको गाइडलाइन दी, बिल्कुल इसी तरीके से डॉक्टर साहब यहाँ पे हमें बहुत सी चीजों में हर एक को मोटिवेट करते हैं। इसी तरीके से वो हमेशा ये बताते हैं, और जो बिल्कुल साइंटिफिक एक तरीका है कि स्लो एंड स्टडी इसको लेके चलो। जब आप इसको करोगे ऐसे 1 kg पर मंथ जो है, देखने में तो लगता है कि यार 10, लोग कहते हैं मैंने 10 किलो एक महीने में खत्म कर ली। मैं इतना हैरान होती हूँ कि मैंने कोई 1.5 साल लगा दिया, मेरा 10 किलो खत्म हुआ है, कम हुआ है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कितना काम किया आपने वेट, तो मैं बताऊँ तो कहते हैं कितने अर्से में किया है। दे यूज्ड टू थिंक कि यार शायद मैंने 2 से 3 महीने में किया होगा मैक्सिमम। तो मैं हमेशा मुस्कुरा के कहती हूँ कि मैंने काफी टाइम लिया। फिर भी कितना टाइम लिया, तो मैं जब उन्हें बताती हूँ इतने अर्से में इतना, तो फिर मेरे पास और तो जवाब नहीं था। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे था कि मैं गायब ना होता हूँ, तो इसलिए मैं इतना ही रखा कि मैं सिर्फ इतना ही रखूंगा। आपने कहा है कि स्लो एंड स्टेडी वाली, तो वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस एक स्टोरी जो है हम लोग रैबिट की और टर्टल वाली जो पढ़ते हैं। आज सुबह ही बल्कि एग्जैक्टली मैं ये चीज जो है सोच रहा था, और मैं सोच रहा था कि हम हमेशा उसमें से स्लो वाले पार्ट को जो है वो बहुत हाईलाइट करते हैं कि स्लो ये काम होगा, बट स्लो के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज स्टेडी। सो I was feeling very good about myself कि मैं over the span of time steady रहूं, कि उस चीज को जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे होती हैं कभी चीजें, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट्स परफेक्टली कैसे चल रही होती, लेकिन वही बात है कि अगर 1 महीने में 1 kg लूज करना है तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम जो है वो नहीं होता, पुश नहीं आपको अपने आप को जो है वो करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और साथ जरूरी नहीं है कि आपका हर महीने ही लूज होगा। एक टाइम पीरियड आता है कि जिसमें प्लेटू आ जाता है, एक टाइम पीरियड आता है कि जिसमें आप बहुत एफर्ट्स करते हो लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा होता। ये सबसे बड़ा इम्तिहान का टाइम होता है आपका, कि जिसमें आप सारी एफर्ट्स कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें दोबारा बेसिक्स की तरफ जाना पड़ता है। जब हमने स्टार्ट में बात की कि बी द साइंटिस्ट एंड द सब्जेक्ट, कि कुछ चेंज करके देखें कि कहीं पे कुछ चेंज करनी है, कहाँ पे कौन सी तार लगानी है, कौन सी उतारनी है, अब किसको किस एंटीना का रुख किस साइड पे मोड़ना है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ती है। हमें बेसिक्स की तरफ वापस जाना पड़ता है कि अच्छा मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैंने अच्छा गलती तो नहीं पता है कहीं पे की, तो मुझे क्या चीज ऐड ऑन करने की जरूरत है, कुछ ऐड ऑन कुछ रिमूव, कुछ ना कुछ हमें फिर इंक्रीज करना पड़ता है। और इस एतमाद के साथ कि यस जो मैं कर रहा हूँ ना ये मुझे बेहतरी की तरफ लेके चलेगा, बजाय इसके कि क्विक रिजल्ट्स के ऊपर हम चलें। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हम अपने अगले प्रोग्राम्स में भी डिफाइन करेंगे कि बॉडी के साथ आपने कैसे प्ले करना और बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, यू नीड टू नो इट, ठीक है। प्रोटीन्स कितनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी चाहिए, फैट की कितनी क्वांटिटी चाहिए पर डे में, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वही वाली बात जो मैं शुरू में कह रहा था कि मैं तो जी पानी भी पीता हूँ तो मुझे वो लग जाता नहीं, ऐसे नहीं होता, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप खाते हैं उसकी वजह से ही वेट जो है वो गेन होता है, और ये डिनाइल जितनी जल्दी ब्रेक हो जाए ना उतनी जल्दी हम काम, क्योंकि मेरे टाइम पे इट टुक टाइम, मुझे जो है बहुत ज्यादा टाइम लगा इस चीज को समझने में, इस चीज को मानने में कि नहीं ऐसे नहीं होता। अगर आप लेट नाइट मंचिंग करें तो वो लगती है। बिल्कुल ऐसे आपकी इस बात पे मुझे एक और बात याद आ गई किसी की, कि मेरे एक जानने वाले वो काफी ओवरवेट, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप अपना वेट कम करो, अपनी फूड जो है उसको मैनेज करो। तो ही सेड कि जी मैंने अपनी सैलेड खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कौन सा सैलेड? कहते रशियन सैलेड है। तो ये भी एक तरीका होता है कि हमें बताना पड़ता है जी सैलेड नहीं सिर्फ खाना, प्रॉपर फूड लेनी है। तो सैलेड में भी रशियन सैलेड भी है और भी बहुत से सैलेड है। तो मुझे उस पर काफी हैरानगी हुई कि ऐसे भी समझदार जो है वो हमारे पास आपको अपने फूड को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यू नीड टू नो इट कि अगर आप सैलेड खाना चाह रहे हैं तो सैलेड में का जब जहन में आता है तो लोगों के जहन में तो बड़ी बोरिंग सी चीज है, बड़ी ऐसी सी चीज है जो कि आप नहीं खाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सैलेड दुनिया में बहुत तरह के होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं और उसको बड़े मजे का जो है वो बना सकते हैं। उसको जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, अपने फूड को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, फूड किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह का नहीं करना चाहिए, सेइंग नो टू पीपल, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब लोग आपको जबरदस्ती खिला रहे हो तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा जो मेरे लिए मुश्किल का बाइस बनी थी कि अगर मैं किसी डिनर पे इन्वाइटेड हूँ या मैं किसी बुफे लंच पे या डिनर के ऊपर जा रहा हूँ तो वहां पे इतना खाना पड़ा हुआ है और किसी के घर जाके आप नहीं भी नहीं बोल सकते, कैन नॉट से नो, तो वो आपको सीखना होता है, ठीक है। आपको अगले को नो कहना, यू नीड टू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है विच इज इंपॉर्टेंट कि आप अगले को बताते हैं कि नहीं मैं मेरे लिए मुश्किल है। एंड द सेकंड थिंग इज यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ कि आपने स्मार्टली उस चीज को जो है वो कैसे करना है आपको पता होना जो है
वो जरूरी है कि अगर मैं किसी के घर गया हुआ हूँ, वहां पे इतनी डिशेस पड़ी हुई हैं, तो क्विकली आपके माइंड को पिक कर लेना चाहिए कि यार ये चीज इसका कॉम्बिनेशन जो है मैंने बना के खाना, तो मेरी कैलोरीज जो है वो उतनी रहेंगी, और ये चीजें जो है वो मैंने नहीं खानी, या मैंने कम क्वांटिटी के अंदर। जैसा मेरी एग्जांपल है, मुझे राइस बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव राइस। जितनी डिशेस राइस से बनी हुई होती हैं, दे आर माई फेवरेट। अच्छा, अब अपने आप को डिप्राइव राइस से करना मुझे दुनिया का सबसे, मैं शायद लेमन टार्ट छोड़ सकता हूँ, मैं राइस नहीं छोड़ सकता। चावल मुझे बहुत ज्यादा बहुत से लोगों का दुख थी रहा है। अच्छा, अब उसके अंदर क्या है कि मैंने इस चीज को लर्न किया कि नहीं, उसकी क्वांटिटी कम कर लो। खाओ जरूर, बिरयानी भी खानी है, पुलाव भी खाना है, चाइनीज भी खाना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है उसको कम करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। सो डिप्रीवेशन जो है दैट इज नॉट ए सोल्यूशन। मैंने ऐसे लोग देखे, रिसेंटली आई मेट सम पीपल जो वेट लूज कर रहे हैं, लेकिन उनका जो चेहरा है वो पूरा लटका हुआ, चेहरे पे कोई रौनक जो है उनके नहीं है, दे आर नॉट फंक्शनल, काम अच्छे तरीके से जो है वो नहीं कर सक रहे, ठीक है। और उनके साथ और भी बहुत से प्रॉब्लम जो है वो नजर आ रहे होते हैं। चिड़चिड़ापन, एग्जैक्टली, ये बहुत मेजर चेंज होता है जो कि आ जाता है। और ये जब मैंने पहले वेट लूज करने की कोशिश की तो उसमें मैं महसूस करता कि चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा रहना। सो वेट का जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है वेट मैटर्स, इसका एक्चुअली बहुत ज्यादा लिंक्ड है बहुत से एरियाज के साथ हमारी जिंदगी में। क्योंकि जब हम खाना या डाइट सही से नहीं ले रहे होते तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो होना चाहिए वो नहीं होता, और हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा ग्लूकोज जो है वो यूज करता है। सबसे ज्यादा जो हमारी खाने का, हमारी डाइट का ग्लूकोज का जो पार्ट होता है वो हमारे ब्रेन को जाता है। जब हम खाना ही प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, हमारी डाइट में न्यूट्रिशन ही वैसी नहीं है, फिर डेफिनेटली जो है वो ब्रेन को नहीं जब जाएगी तो वो चिड़चिड़ापन भी आएगा, जिसमें समटाइम्स बाउट्स आते हैं, डिप्रेशन के बाउट्स आते हैं। फिर इसकी वजह से समटाइम्स इंसान की मोटिवेशन भी डाउन हो जाती है कि यार क्या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, स्टिल मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये मैं आपको इस वजह से भी बता रही हूँ क्योंकि ये एक तो साइंटिफिकली प्रूवन तो ये बातें हैं ही हैं, दूसरा ये कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि बड़ी मेहनत के बाद एक टाइम था कि मेरे ज़हन में होता था कि एक एज लिमिट के बाद नहीं वेट कम होता, ऐसा भी होता कि बस जी अब तो उम्र का ये हिस्सा आ गया, तो अब तो ये मेरे ज़हन में बड़े अरसे तक रहा। और ये मुझे किसी साइंस ने नहीं बताया था, ये मुझे मेरे कल्चर ने बताया था, कि मेरी सोसाइटी के लोगों ने बताया था कि भाई तेरी उम्र बढ़ गई, हूं नहीं वजन काट। तो मेरे लिए काफी दुख था। एक तो दुख ये था कि उम्र बढ़ रही है, दुख ये था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वजन भी बढ़ रहा है, दोनों बड़े बड़े दुख थे। तो बहरहाल इस चीज के हमने ऊपर बात की कि कैसे जो है हम फूड जर्नलिंग करें, कैसे कैलोरीज काउंट करें और कैसे एक्सरसाइज, वॉक, इन सब का जो है हमारे वेट को मैनेज करने में जो है रोल है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई ऐसे भी कुछ बिहेवियर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएंस में हमें लेके जा सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं कि जो हमें हेल्प कर सकती हैं? डेविएंस का वर्ड जो दैट इज डेविएट, कि अपने आप को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जो है वो लेके जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फ्रिज के अंदर डेथ बाय चॉकलेट केक का एक पीस पड़ा हुआ है और आई लाइक इट, सो पॉजिटिव डेविएंस ये होगी कि मैं कहूँ कि नहीं मैंने नहीं खाना, फेयर इनफ, दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज नॉट बैड कि मैं उसको जरूर जो है वो खाऊं, बिकॉज आई नो उसका अगर मैं हाफ पीस भी लूंगा तो इट्स हाई इन कैलोरीज, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा की चीज ना करूँ। मैं इस स्टेज पे डेथ बाय चॉकलेट, ठीक है। सो उसके अंदर ये पॉजिटिव डेविएंस जो वो आपको ये कहती है कि अगर आप वो चीज नहीं खा रहे, ठीक है, आप कहते हैं कि मैंने चीज नहीं खानी, देन ईट समथिंग एल्स, डेविएट योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव वे, तो कोई और चीज। अच्छा, नेगेटिव डेविएंस ये होगी कि मैं वो नहीं खा रहा हूँ तो मैं जो है उसकी जगह KFC मंगवा लूं कि मैं वो खा लेता हूँ, ये सोच के कि नहीं इसमें तो कैलोरीज जरा उससे कम होंगी ना, इसमें जो है वो ज्यादा, नहीं ऐसे नहीं। और यही चीज के जब हम कैलोरीज के बारे में सीख लेते हैं तो फिर हम लोग नेगेटिव डेविएट जो है वो नहीं कर सकते, हम पॉजिटिव डेविएट जो कि मैं कोई अच्छा सा जबरदस्त सा फूड सैलेड जो है जो मुझे पसंद है वो अकॉर्डिंगली मैं बना के जो है वो खा लूं, सो मेरा उससे जो है पेट भी भर जाएगा, आई विल बी सेटिस्फाइड, आई विल बी सेटिस्फाइड। वैसे जो मैंने टर्म यूज की पेट भर जाना कुछ होता नहीं एक्चुअली, ठीक है, ये एक्चुअली हम ब्रेन को ट्रेन करने होता है। और दूसरे एंड पे होगा कि मैं वो डेथ बाय चॉकलेट केक जो है वो नहीं खाऊंगा। मैंने बड़ी अच्छी एक स्ट्रेटेजी जो है अपने घर में यूज करना स्टार्ट की, डेथ बाय चॉकलेट से मुझे जो है वो एक्चुअली याद है। उसके अंदर ये होता था कि जब, क्योंकि मेरे घर में नेफ्यू नीसेस छोटे बच्चे घर के अंदर हैं, तो ये कहना कि ये चीजें घर में नहीं आएंगी इस तरह कह देना, तो दैट इज नॉट फेयर विद देम एज वेल, दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। तो उसके अंदर ये होता था कि
मैं डिफाइन कर देता था कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये जरा जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। मैं उनको बता देता था कि ये या क्वांटिटी में कम है और इतना है कि फ्रिज में ना जाए, फ्रिज में जो है वो नहीं बचना चाहिए, रादर देन कि वो वहीं पे जो है वो आए और वो फौरन से जो है खत्म हो जाए। पिज्जा के साथ ये मैं बहुत ज्यादा जो है प्ले करता था कि पिज्जा जो है फौरन से वो चीज जो है खत्म हो जाए। घर में मिठाई आ रही है तो उसको जो है फौरन से जो है बांट दिया ताकि मेरी एक्सेस जो है उससे जरा वो कम हो जाए। सो दीज आर दी स्किल्स। आपने विल पावर की बात की थी कि विल पावर जो है, विल पावर के ऊपर विल पावर इज समथिंग रियली वेरी गुड, ठीक है। विल पावर को विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन विल पावर को ऐसे टाइम के लिए सेव करना चाहिए जहां पे वो एक्चुअली हेल्प कर सके। सिंपली विल पावर के ऊपर रिलाई करना इज नॉट ए सोल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द सोल्यूशन देन? सोल्यूशन इज कि आप स्किल्स सीखें, आप इस चीज को जाने कि ये चीज जो है वो कैसे करनी है, इसमें क्या क्या। और फूड को कंट्रोल करना जो है, फूड मैनेजमेंट भी जो है वो एक्चुअली यही है। यू नीड टू लर्न स्किल्स, और स्किल्स जो है वो साइंस आपको प्रोवाइड करेगी। अब आपने जो हिम्मत करनी है वो ये करना है कि आप जरा पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दें। और पढ़ना लिखना इज नॉट कि मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी स्टोर में जाके कोई बुक्स पढ़ें। गूगल के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो चीजें अवेलेबल है। देयर आर सम वेरी गुड वेबसाइट्स जो कि इन एरियाज में आपकी हेल्प आउट करती है। वो आपको ब्रेन केमिस्ट्री के बारे में भी, जो कि हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स में भी करेंगे, कि आपका ब्रेन कैसे वर्कआउट कर रहा होता है, ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है, बॉडी का इसके अंदर जो है क्या रोल होता है, कैलोरीज कैसे बर्न हो रही होती है, कैलोरीज को कैसे काउंट करना है, कितनी कैलोरीज जो है जनरली लोग कितने लेते हैं। मेरे लिए जनरल वाला रूल इस टाइम नहीं है। आई एम ओवरवेट तो मुझे कैलोरीज जो है वो कम लेनी है, ठीक है। उसके लिए भी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एप्स आ गई। बीएमआई क्या होता है, बीएमआई कैसे मेजर करना होता है, तो सारे के सारे एंड्स जो है वो जब आप पढ़ना लिखना स्टार्ट करेंगे, इस प्रोसेस में एक दफा एंटर होंगे ना तो यू रियली एंजॉय। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसको अगर आप एक बजाय इसके कि अपने ऊपर बोझ बनाएं कि अच्छा ये मुझे करना है, ये मसला है, ये मसला है, क्योंकि ये हमें टाइड कर देता है। जब हम थक जाते हैं फिर हम एक दफा में आके चीजों को छोड़ देते हैं, भाई नहीं होता, हमसे नहीं होता। लेकिन इसको जब मजे ले लेके करेंगे और सुकून से लेके चलेंगे, इतने साल इतना बोझ भी तो उठाया था ना। ये तो बिल्कुल आप समझें कि ऐसा है कि आपने अपने स्कूल का बैग भी उठाया, अपने भाई के स्कूल का बैग भी उठाया, अगले पिछले सारे उठाए कि दे दो मुझे और अब मैं चलता हूँ। तो आप सोचिए कि चलते चलते हर एक के रास्ते में हर एक का बैग उठा के आप चलते जा रहे हैं तो कितना कुछ ज्यादा चल सकते हैं। तो डिफॉल्ट फ्यूचर में जाके हमें झांकना पड़ता है कि अभी अगर ये है तो इसी तरीके से चलता रहा, मैं डेथ बाय चॉकलेट केक या जो भी आपने बात की वो खाता रहा, तो मैं अगले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक कहाँ पहुंच जाऊंगा। तो जो उन्होंने नाम रखा है खुदा ना खास्ता उसका कोई रिजल्ट ना हमें उसका एग्जैक्टली कोई रिजल्ट ना आ जाए। सो द थिंग इज कि इतना जो बोझ हमने अपने ऊपर एक्स्ट्रा डाला, बीएमआई जैसे कि वो बताएगा आपको, हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी बताएंगे कि किस तरह से करें मेयर, उसका मतलब क्या है और कैसे आपके लिए जरूरी है कि वो आप अपने वेट को मेंटेन करें। आप देखेंगे बहुत से लोग, बहुत सी मैरिड खवातीन जो है खासतौर पर मैं अगर उनकी बात करूँ कि विद द टाइम कुछ शादी के कुछ सालों के बाद उन्हें जॉइंट्स की पेन होना शुरू हो जाती है। उसमें एक मेजर रीजन जो है, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस भी होता ही होता है, कैल्शियम की कमी होती ही होती है, लेकिन साथ साथ ये भी होती है कि वो अपने वेट को मैनेज नहीं कर रही होती। वेट जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है, वेट की वजह से उनके जो लोअर लिम्स हैं वो बोझ उठाने के काबिल नहीं रहते, उनकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, पाँव जो है वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। एंड साथ साथ डायबिटीज होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल डायबिटीज नहीं भी है स्टिल इसके बावजूद ये इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो आपका अपर पार्ट जो है वो अगर हैवी है, लोअर लिम्ब जो है वो उस पर बोझ ज्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारे बिहेवियर जो हैं या ये सारी चीजें जो है हमें मिल मिला के बताती है कि वेट क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, वेट मैनेजमेंट क्यों इतनी जरूरी है। जो इस प्रोग्राम का नाम है वेट मैटर्स, यस इट मैटर्स अ लॉट। ये बढ़ती हुई जितनी ज्यादा ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, हम 21वीं सदी में इस टाइम पे बैठे हुए हैं, स्टिल जो है हम अपने वेट को ही काबू नहीं कर पा रहे। देखिए जी, हम अपने ही वेट को काबू नहीं कर पा रहे तो हम फिर किसी और के वेट को क्या काबू करेंगे या किसी और की किसी चीज को क्या काबू करेंगे। वेट ही हमसे काबू नहीं हो रहा, हमसे अपना आप ही नहीं संभाला जा रहा। इतनी तरक्की याफ्ता दौर में हम बैठ के, इतनी साइंस एंड इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद अगर हम नहीं कर पा रहे तो फिर मेरे ख्याल में हमें दाद देनी चाहिए उन लोगों की जो गारों के टाइम पे रहते थे, अपना वेट मैनेज कर लेते थे, चलते थे, फिरते थे, फूड मैनेज करते थे। तो अब अगर देखें तो साइंस ही सब चीजें बता रही है ना हमें, अपने फूड को मेजर करके खाएं, अपनी हर चीज को मेजर कर करके चले तो उसका मजा आएगा। जब हम मेजर करके चलते हैं, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि हम अपनी हर चीज को जब मेजर करते हैं, हम अपने हर स्टेप को मेजर करते हैं कि ये स्टेप फॉरवर्ड है, ये स्टेप राइट है, ये स्टेप रॉन्ग है,
कुछ करेंगे और सही करेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। हमने हमेशा सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स इट द परफेक्ट, नहीं, आजकल जिसका जो अपडेटेड वर्जन चल रहा है वो ये है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स इट द परफेक्ट। आप गलत चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो गलत चीज में परफेक्ट हो जाएंगे आप सही चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो सही चीज में परफेक्ट हो जाएंगे आप। सो परफेक्ट रिजल्ट्स लाने के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस करनी बड़ी ज्यादा जरूरी है। सो इन सब चीजों को साथ साथ अगर हम रखते जाएं, और साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट डिलेड ग्रेटिफिकेशन की भी अगर हम बात करें, उसका इसमें क्या रोल हो सकता है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अपनी एग्जांपल देते हुए कि अगर मुझे बहुत ज्यादा जो एक इम्पल्स आई है कि या फ्रिज के अंदर जो नहीं वो मेरे फेवरेट केक पड़ा और मुझे वो खाने की जरूरत है, ठीक है, सो दिस इज एन इम्पल्स। सो अगर मैं फौरन उस इम्पल्स को कैटर करूंगा तो मैं वो खा लूंगा। अच्छा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज कि मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं 5-10 मिनट में जो है वो देखता हूँ, मैं अपना काम दूसरा जो है जो भी है लैपटॉप के ऊपर, आईपैड के ऊपर जो भी उसको करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ 5-10 मिनट गुजर के, फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं थोड़ा सा इसको जो है थोड़ी देर में मजीद करता हूँ। अच्छा, 20-25 मिनट में आई विल बी सेटल अप, ठीक है, जिसमें जो है वो मैं शायद ये डिसीजन ले लूं 20-25 मिनट कि नहीं मुझे वो खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपनी अगर इम्पल्स को एंटरटेन करता हूँ, और इम्पल्सेस बहुत आती मुझे, जब मैं लेट नाइट मंचिंग करता था तो मुझे इम्पल्स बहुत ज्यादा, अचानक से इम्पल्स है कि यार वो चीज जो है वो पड़ी हुई है, उसको जाके जो है वो खा, ठीक है, बस वो आई, उठा, खाया। अच्छा, बहुत दफा अपने आप को मैंने फोर्स भी किया कि नहीं मैंने जो नहीं उठना, बस बेड से उठना जो है वो मैंने नहीं, मुझे नींद ही नहीं आती थी, तो मेरे लिए खाना वो जो है वो बहुत ज्यादा जो वो मस्त सा हो गया था कि नहीं ये करूंगा ही तो ये चीज जो है होगी। लेकिन उसमें भी फिर मैं आपको चीज बताऊं, ये पॉइंट मिस हो गया था कि पहले दिन ही मैंने कोई ऐसे नहीं कर दिया था कि छोड़ना स्टार्ट कर दिया था, उसके ऑल्टरनेटिव जो है वो मैंने ढूंढे थे। पॉजिटिव डेविएंस वाली चीज जो है कि ये चीज जो है वो एक्चुअली होनी चाहिए, ये चीज उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है, क्योंकि मेरा ब्रेन जो है वो प्लेयर का, फूड से मेरे ब्रेन को प्लेयर मिल रहा है, ठीक है, तो अब मैं फूड को हटा रहा हूँ बट आई नीड प्लेयर उस ब्रेन को, तो फिर मैंने कोई ऐसी चीज अडॉप्ट करनी है उसकी जगह जिससे मुझे प्लेयर जो है वो जरूर मिले, लेकिन कैलोरीज उसके अंदर जो है वो कम। दिस इज स्मार्ट वर्क। क्या कुछ हार्ड वर्क इज जी नहीं खाना तो बस डाइटिंग जो है दैट इज हार्ड वर्क। बस दरवाजा बंद कर लो, कुंडी लगा लो, मुझे जंजीरों में बांध दो, मैं नहीं बाहर जाना। अच्छा, एग्जैक्टली, ये कुंडी से और जंजीरों से मुझे याद है मैंने एक दफा ये भी सोचा था कि फ्रिज को जो है वो लॉक में कर दिया करूं और अपने अम्मी अब्बू को जो उसकी चाबी थी अपने तकिए के नीचे रख लूं, क्योंकि मेरे एक्सेस में ही जो है वो चीज ना हो। बट दीज थिंग, दीज स्ट्रेटेजीज जो कि हम जनरली कर रहे होते हैं, हर कोई जो गलती करता है, मैंने तो ये बहुत सारी गलती की, ये चीजें जो है वो वर्कआउट नहीं करती हैं। स्मार्ट वर्क जो है वो हमेशा वर्कआउट, यानी हम ये कह सकते हैं कि आपको वेट मैनेज करने के लिए हार्ड वर्क जो है वो नहीं काम करेगा, स्मार्ट वर्क जो है वो काम करेगा वेट मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी बात की सारी की सारी स्मार्ट वर्क में आती है। हार्ड वर्क में आएगी कि अगर हम विल पावर की बेस पे कुछ छोड़ रहे हैं, विल पावर की बेस पे कह रहे हैं कि नहीं जी बस मैंने तो आज सारा लाहौरी छान मारना, चल के जो है मैंने अपना बुरा हाल कर देना, आज सारी कैलोरीज आज ही बर्न होगी, आज तो मैं चला हूँ तो आज मैं कुछ हासिल करके वापस आऊंगा। एग्जैक्टली, जैसे मैंने बताया मेरी स्टोरी के साथ ही रिलेट करता है कि जब मैं चलता था तो बस फिर मैंने चलना है, टी शर्ट है ना मेरी वो पूरी पसीने में भीगी होनी चाहिए। घर आके मैं घर वालों के सामने कि देखे मैं इतनी वॉक जो है वो कर और उसके बाद फौरन जो फ्रिज खोला उसमें से अपनी लेमन टार्ट निकाल के जो है खा ली। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वॉक करके बड़ी मेहनत से जाती थी और वहां पे जाके मिल्क शेक का एक गिलास पीती थी, तसल्ली होती थी, फिर मैं कहती थी हाँ चलो मैंने वॉक कर ली, तो क्या हुआ, मैंने साथ साथ वॉक भी तो की थी ना, एक मिल्क शेक का गिलास पिया तो क्या हो गया। सो हार्ड वर्क जो है वो इतना ज्यादा हमें इसमें नहीं चलेगा। और आज की जो ये जो सेंचुरी है बेसिकली ये एजेंसी का टाइम पीरियड है कि जिसमें आप अपनी वो चीजें वो अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करते हैं जो आपको आगे की तरफ लेके जाते हैं। जो स्मार्ट वर्क जो हम करने की बात करते हैं कि स्मार्ट वर्क किया जाए बजाय कि हार्ड वर्क किया जाए। इसी तरीके से कोई भी जो चेंज हमारी लाइफ में परमानेंट लाना है तो उसमें आई गेस हार्ड वर्क की बजाय, आई गेस नहीं, आई डेफिनेटली बिलीव इन दिस कि हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क आपको लेके चलेगा आगे। लोग कहते हैं ये बड़ा मेहनती बच्चा है। अच्छा, मेहनती होना बड़ी हमारी अप्रिशिएट किया जाता है, बड़ा मेहनती बच्चा है, बजाय इसके कि मेहनती हो मेरे ख्याल में ये स्मार्ट होना चाहिए। हमारा यहाँ पे ट्रेनिंग जो है ना, हमें आप भी से एग्री करेंगे कि हमें इस चीज पे ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है कि स्मार्टली काम को लेके चले। आप हार्ड वर्क ना बनेंगे सुबह से लेके शाम तक बस कर रहे हैं काम, कर रहे हैं, स्मार्टली चले कि कितना आप हर एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली से मुझे एक और चीज याद है कि लोग इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो फोर्स करते हैं कि इंटेलिजेंट होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इंटेलिजेंट होना इतना जरूरी है जितना वाइज होना जो है
वो जरूरी है। और वाइज जो है वो तब इंसान होगा जब वो खुद जो साइंटिस्ट बनेगा और वो चीजों को पढ़ेगा, लिखेगा, उसे पता चलेगा। एंड दैट वाज द प्रोसेस जो कि मैंने अडॉप्ट किया। आज तक मैं इन्हीं लाइंस के ऊपर जो है कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ। मुझे देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी जर्नी जो काफी लंबी है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक ऐसी जर्नी पे जा रहा हूँ इसका एंड रिजल्ट जो है वो इवेंचुअली बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं ना। yes. अभी आपने कोई शादी का गोल टारगेट या कुछ ऐसा सेट नहीं किया हुआ कि मैं इसके लिए जो है मैं ये जरा वेट रिड्यूस कर लूं। तो आप जब हम किसी के लिए करते हैं तो फिर समटाइम्स हम थक भी जाते हैं कि यार मैं इसके लिए ये कुछ कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या कर रहा है। फिर हम छोड़ के बैठते हैं, हम कहते हैं आज तो मैं सारा खा के ही उठाऊंगा फिर उसको छोड़ते नहीं है और हम अपना काम करके फिर उठते हैं। तो मेरे ख्याल में जो काम करें उसके लिए कोई टारगेट, कोई गोल, जैसे हमने पहले बात की कि गोल सेट कर ले, और गोल ऐसा होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकते हो। मेरा गोल अगर ये है कि मैं इसको हाथ लगा सकती हूँ, ये तो मैं अचीव कर सकती हूँ। मैं अगर छत को हाथ लगाने की बात करूंगी तो वो मेरे लिए मुश्किल है ना। तो कोई स्टेप होना चाहिए कि जिसके थ्रू मैं चल सकूं। ऐसा गोल सेट करें कि जिसको आप अचीव कर सके। इतने स्टेप्स रखे। मैं अगर बताऊं तो मैंने जेन्युइनली अपने लिए 3000 स्टेप्स रखे हुए एक दिन के लिए, क्योंकि मुझे पता है 3000 तो मैं लाजमी कर लूंगी, जैसे भी है मैं 3000 लाजमी कर लूंगी। लेकिन अगर मैं 10,000 रख दूं और मैं 10,000 करूँ ना, और मेरी जो ऐप है वो मुझे कहे कि आज आपने आज भी टारगेट अचीव नहीं किया, आज भी टारगेट अचीव नहीं किया, तो ये डेफिनेटली मेरी मोटिवेशन लो करेगी। अच्छा, आपके स्टेप्स की बात से मुझे याद है कि जब मैंने भी प्रोसेस करना स्टार्ट किया तो मुझे भी जो है वो लगता था कि स्टेप्स जो है ना वो बहुत ढेर सारे करने होते, तो मैं एक ही गो के अंदर कोई 10,000 स्टेप्स जो है वो करने होता। हालांकि ऐसा जो है ये नहीं होता है कि आपने पूरे दिन के अंदर नहीं, छोटे से मैंने बताया कि हर घंटे के अंदर जो है थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके जो अपने स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करने। हमारे सामने तो सबसे बड़ी एग्जांपल डॉक्टर सदाकत होते हैं कि हर घंटे के बाद वो उठते हैं और उसके लिए 2 मिनट की चाहे वॉक करें चाहे 3 मिनट की करें वॉक, बस वो करते हैं। मैं इस चीज को बड़ा ज्यादा वो करती हूँ। मेरा बड़ा समटाइम्स दिल करता है कि मैं जरा पीछे पीछे जाके वॉक करके आऊँ। मैंने सर के साथ बहुत वॉक्स की और अभी भी मुझे वो अपने साथ जो लेके यकीन जाने कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम यहाँ पे चूंकि काम करते हैं इसलिए नहीं बता रही मैं ये, लेकिन उससे इतने ज्यादा मोटिवेशन है कि आप, मैं जो स्टेप्स की बात करी मैं उसके लिए कोई स्पेशल बाहर नहीं जाती थी, पार्क ये नहीं करती थी, कॉरिडोर में वॉक करती थी। क्यों? क्योंकि हमने डॉक्टर साहब को कॉरिडोर में वॉक करते हुए देखा जी। कॉरिडोर में वॉक करे, समटाइम्स वो अपने ऑफिस में वॉक कर रहे होते थे, उनको ऑफिस में वॉक करते हुए देखे, मैं अपने बेडरूम में वॉक करती। मैंने वहीं से तो सीखा कि जब आप फोन कॉल सुन रहे हैं तो आप वॉक करते हुए जो है उसको सुने। तो अब मेरी वो प्रॉपर जो है आदत बन गई कि मेरे घर वालों को भी पता है कि जी फोन कॉल आएगी, खड़ा हो जाएगा और बाहर जो और उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप ट्रैक सूट पहने, उसके लिए कोई जरूरत नहीं जॉगर्स पहने। पहले तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इसको अपने लिए जितना आसान बना सकते हैं हमने ये सीखा है, और जितना आसान बनाएंगे उतना इजी होता जाएगा। हील्स में भी आप वॉक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमें हील्स के साथ भी वॉक करवाते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारी एक कुलीग के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने हील पहनी हुई थी, डॉक्टर साहब के साथ वॉक पे जो है जाना पड़ गया कि चले जी वॉक के लिए चलते हैं, तो हील के साथ हम वॉक के लिए गए। जीन्स पहनी हुई है तब भी वॉक के लिए जा सकते हैं। ये नहीं कोई ट्रैक सूट या ये तैयारी व्यारी कर सकते हैं तो कर ले, लेकिन जितना आसान बनाएंगे। क्योंकि जब हम वॉक की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं अच्छा यहाँ से पार्क बड़ा दूर है, अच्छा अब यहाँ से निकलना गर्मी बड़ी ज्यादा है तो कोई इतना मुश्किल है। अच्छा ऐसा करते हैं सर्दियों में हम वॉक करेंगे, सर्दियां गुजर जाती है फिर गर्मियां आ जाती है, तो गर्मियों में फिर एकदम से जरा वो इतना शदीद गर्मी हो जाती है। सो ये सब चीजों को जितना हम आसान बनाते जाए हमारे लिए आसान होती जाएगी, जितना हम चीजों को कन्वीनियंट बनाते जाए हमारे लिए कन्वीनियंट होती जाएगी। आपके लिए वॉक करना लाजमी है, वॉक पार्क में करना लाजमी नहीं है। आप कमरे में भी वॉक कर सकते हैं, आप एसी में भी वॉक कर सकते हैं, आप जहां भी जाए वॉक कर सकते हैं। और इस चीज पे फोकस बिल्कुल नहीं करना कि आपकी जो पसीने निकल रहे हैं ये कोई आपके फैट्स क्राई कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपके फैट्स क्राई नहीं कर रहे, ये आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। तो इसका भी खास ख्याल रखें। तो और इसके अलावा कुछ और कहना चाह रहे हो हम, इसी को हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं सर। अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मिलते हैं। अभी के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को दोबारा 3 to 4 o'clock मैं आमना जावेद और हारून क्रिस्टी दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।